तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य? जीवन को सजाएंगे, संवारेंगे, जीवन जीने की कला सीखेंगे, सीखकर जीवन को सार्थक सफल बनाते हुए मृत्यु को सुधारेंगे और मृत्यु को सुधार के भगवान को पाएंगे। इतनी सारी बात क्या करना है? ये मानव जीवन क्यों मिला है? जितनी सारी योनियां हैं सब तो भोग योनियां हैं। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, जितनी योनियां हैं ये बाकी पशु पक्षी भी करते हैं ना। आपके घर में जो गाय बंधी होगी वो भी खाती होगी, वो भी पीती होगी, वो भी सोती होगी, है ना। लेकिन उन योनियों में, उन पशु योनियों में, उन कीट पतंगों की योनि में केवल भोग मिलता है, भक्ति नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता। वो केवल भोग योनि है। तो भोग योनि तो भोग ही लेंगे दूसरी योनि में। लेकिन ये मानव जीवन मिला है। शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, इसको समझे आप। और हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति, भगवान को पाना। और कितने लोग पाना चाहते हैं? सभी लोग। और नहीं चाहते हैं तो आज से सोच लीजिए कि भगवान को पाना है ना। सब जन कहते नाती हो जाती तहन मर जाते, नातिक मुहुल देख के। अच्छा लो बताओ, ये जीवन का लक्ष्य बना लिया है। मोर बेटा घर बन जाती तहन मर जाते हो। अच्छा, ये जीवन का लक्ष्य बना लिया है लोगों ने। घर बन जाती। एक सेठ जी ऐसे ही एक महात्मा जी से कहने लगे, 3 बेटे का तो घर बन गया है महात्मा जी, एक का छोटा वाला और है, एक का और बन जाता तो बड़ी कृपा होती। बोले महाराज आप पहले सिधार जाइए, उनका भी घर बन जाएगा। तो नातिक मुंह देख लेती हूँ, गा तहन मर जाती हूँ, घर बन जाती गा तहन मर जाती हूँ। कथन की नहीं कहान, सही है ना। इतना बड़ा पंडाल लगाया, पंडाल वाले को धन देंगे ना, माइक लगाया उनको भी देंगे, कैमरा सबको देंगे ना। कितना खर्चा किया आपने, एक एक पाई पाई करके आपने धन कमाया होगा, जोड़ा होगा। उसके बाद सब लोगों ने एक साथ मिलकर बैठकर विचार करके इतना सारा धन इस आयोजन में, इस कथा में लगाया। तो देखिए, कहीं पे कोई चीज आप लगाते हैं तो वहां पे उसकी वसूली भी तो वैसे ही होनी चाहिए ना। आप खेत में अगर धान लगाते हैं तो आपका रहता है ना कि फसल उससे कहीं बढ़ के मिले, फायदा हो हमारा। तो भाई इतना सारा आपने, आप देखिए 7 दिन समय, धन, तन मन धन तीनों लगा रहे हैं आप इस आयोजन में, लगा रहे हैं ना। तन मन धन तीनों आपका लगा है। और वो भी कितने दिन पहले, 1 महीने पहले से आपकी तैयारी चल रही होगी। और आगे कथा के बाद, विश्राम लेने के बाद भी पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने में फिर आपका समय 1 सप्ताह लगने वाला है। इतनी मेहनत, इतना खर्चा, इतना समय, तो क्या मिलना चाहिए? कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए। कुछ लेना चाहते हैं कि नहीं इससे, कि बस एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दीजिए। एक बार मैं दिल्ली गई थी कथा में, तो दिल्ली गई थी, एक बच्चे ने पूछ लिया कथा के बाद, दीदी भगवान ने कान क्यों दिया? क्योंकि हम मानव जीवन के बारे में बता रहे थे। हमने कहा बेटा सुनने के लिए। बोले सुनने वाली चीज तो अंदर है, अंदर जो छेद है उससे सुनते हैं। ये ऊपर में 2x2 का मॉडल भगवान ने क्यों दिया? हमने कहा बेटा यही तो कान है, इसी को तो कान कहते हैं और इसी से सुनते हैं, तो सुनने के लिए तो दिया है। बोले नहीं दीदी, वो सुनने वाला छेद तो अंदर है। बोले फिर बता दे बेटा तू ही क्यों दिया कान? बोले आने वाले दिनों में लोग अपनी इंद्रियों का खूब इस्तेमाल करेंगे, आंख रूपी इंद्री से खूब मोबाइल चलाएंगे, खूब टीवी देखेंगे, कंप्यूटर चलाएंगे, है ना। और वो आंख रूपी इंद्री ज्यादा उपयोग करने के कारण जब शिथिल पड़ जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी और कम दिखने लगेगा, तब वैज्ञानिक चश्मा बनाएंगे। और चश्मा नाक पे बैठेगा तो कान को जाके पकड़ेगा। बोले अगर कान नहीं होता तो चश्मा हम किस में लगे पहनते? बोले तो चलिए कहने की बात, तो कान जो दिया भगवान ने, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने के लिए नहीं दिया। जितना भी सुने हैं 100% कोई भी अपने जीवन में नहीं उतार सकता, ये हमें भी पता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन सजग होकर बैठे, सावधान होकर बैठे, अपने साथ ईमानदारी बरतते हुए बैठे, आत्म समीक्षा करते हुए बैठे कि 7 दिन इतना सब कुछ लगाया है तो क्या लेकर जाएंगे यहाँ से। भाई अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग उद्देश्य होता है। कोई प्रसाद लेने आते हैं, कोई कथा सुनने आते हैं, कोई और कुछ, कोई एक दूसरे से मिलने आते हैं,
चलो बहुत दिन हो गया मिले नहीं, बहुत सारे गांव के लोग आएंगे, है ना, तो कोई चप्पल चुराने भी आ जाता है। प्रेम से बोलिए, उनका भी भला हो। कोई इस उद्देश्य से, जितने सारे कथा में अगर 10,000 बैठे ना, तो उनका सबका उद्देश्य अलग अलग है कथा में आने का, लेकिन हम सबका एक और उद्देश्य, चाहे जिस भाव से आए हो, पर एक उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति करम, गोविंद मिल जाए, हमें उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, हमारे जीवन का लक्ष्य मिल जाए, ये हमारा उद्देश्य। क्योंकि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, ये काल रूपी अजगर मुंह खोल के हम सबके सामने बैठा हुआ है। कभी कोरोना के रूप में, तो कभी कोई और अन्य बीमारी, आदि व्याधि, कई प्रकार की बीमारी, संकट, दुख, तकलीफ, उसके रूप में ये काल रूपी अजगर हमारे सामने मुंह खोल के बैठा है। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, लोग जन्म लेते हैं। आज एक भाई साहब कोई सज्जन कथा के लिए फोन किए थे, दीदी कथा करानी है, तो कह रहे थे कि अभी तो कथा श्रवण की हमारी उम्र नहीं है। क्या कह रहे थे? कथा श्रवण की उम्र नहीं है, तो भगवान के को पाने की कोई अवस्था नहीं होती। ध्रुव और प्रहलाद ने तो बचपन में ही भगवान को पा लिया था, 5 साल की अवस्था में, और बुढ़ापे में कौन सी आप भक्ति कर पाएंगे, और कौन सी बुढ़ापे में आपसे भक्ति हो जाएगी, मुझे बताइए भला। जैसे ही बुढ़ापा आता है, आंख दिखना बंद हो जाता है, कान सुनाई देना बंद हो जाता है, हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं, और बैठ नहीं पाते हैं, फिर ना बैठा जाता है, ना सुना जाता है, ना देखा जाता है। जब कुछ भी नहीं हो पाता, तो फिर भक्ति कैसे होगी? भक्ति की शुरुआत तो बचपन से ही जीवन में हो जाती है। कथा श्रवण, भाई बुढ़ापे में अगर 70 साल में हम कथा सुनेंगे तो करेंगे क्या, बताइए? एक काम हो सकता है, मृत्यु सुधर सकती है, अंतिम अवस्था में कथा श्रवण करे तो अंत काले च मामेव, मृत्यु सुधर सकती है, लेकिन ये जीवन जो पहले का हमने जी लिया 70 साल, उसे कैसे जीना था ये तो जान ही नहीं पाए, आए खाए पिए और चले गए। तो कथा जीवन जीने की जब शुरुआत होती है ना, जब मनुष्य अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश करता है, बचपना तो चला जाता है खेल कूद में, लेकिन उस बचपने के बाद जैसे जैसे व्यक्ति की समझदारी बढ़ती है, हमारी समझदारी बढ़ती है, और जैसे जैसे हम कर्म क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो कर्म क्षेत्र में प्रवेश करते समय ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा सत्संग के सानिध्य में रहने की आवश्यकता होती है। कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, शुरुआत में ही अगर जान ले तो आगे का जीवन सब कुछ अच्छा होता हुआ चला जाएगा। इसलिए शुरुआत में ही हमें भक्ति की शुरुआत कर देनी चाहिए। तो काल रूपी अजगर और मृत्यु की वैसे भी कोई आयु नहीं होती, कोई बचपन में ही चला जाता है। और भगवान श्री कृष्ण जिसकी आप कथा सुन रहे हैं, जन्म से पहले ही मृत्यु चारों तरफ मंडरा रही थी। किस रूप में? कंस के रूप में। कंस के रूप में मृत्यु जन्म से पहले ही मंडरा रही थी। कोई जन्म लेते ही दुनिया से चला जाता है, कोई थोड़े दिन पश्चात, कोई जवानी में, तो कोई, अरे बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको बुढ़ापे तक जीवन जीने का अवसर मिलता है। 80 बरस, 75 बरस, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि व्यक्ति की आयु सतयुग में 1 लाख बरस, कम हो गई 10% त्रेता में, है ना, 10,000 बरस, फिर 10% कम हो गया द्वापर में 1,000 हो गया, और फिर 10% कम हुआ। जैसे जैसे पाप बढ़ता गया वैसे वैसे आयु भी घटती गई। कलयुग में 100 बरस हो गया। अब देखो 100 बरस कौन जीता है? कोई नहीं, बिरले होते हैं इक्के दुक्के 100 बरस जीने वाले, बाकी तो कोई 50, कोई 55, 60, 65, यही तक व्यक्ति की जिंदगी सिमट जा रही है। तो ये काल रूपी अजगर हमारे सामने बैठा हुआ है मुंह खोल के। बड़े प्रसन्न हुए सूत जी कि आपने उत्तम प्रश्न किया है। लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, इस संसार से चले जाते हैं, पर आखिरी तक उनको जीवन का लक्ष्य पता नहीं होता कि क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, इतना दुर्लभ। लेकिन बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। और कही सौनकादिक कि आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमें गोविंद भी मिले और हमारा कल्याण भी हो, हमारी मृत्यु भी सुधर जाए। कहते हैं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम
सभी सिद्धांतों के सार को हमें श्रवण कराइए, जिससे हमारा भय जो है वो दूर हो जाए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो कथा मैं आपको श्रवण कराने वाला हूं ना, वही कथा एक बार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराने बैठे। जब उनको श्राप लगा था उनकी मुक्ति के लिए, तब सारे देवगण अमृत का कुंभ लेकर आ गए। ये महात्मा सबको सुनना चाहिए। अमृत का कलश लेकर आ गए। क्यों? अमृत का कलश सुखदेव जी महाराज को देते हुए देवताओं ने कहा कि आचार्यवर, जो कथा आप राजा परीक्षित को सुनाने वाले हैं वो कथा आप हमें सुना दीजिए। और ये अमृत का कलश हम लेकर आए हैं जो समुद्र मंथन में हमें मिला था। हमने तो इसे पी लिया है, हम अमर हो गए हैं। अब अगर राजा परीक्षित भी इसका पान कर लेंगे तो वो भी अमर हो जाएंगे। आप उन्हें पिला दीजिए। अगर तक्षक नाग उसके बाद भी आके डसेगा तो इसकी मृत्यु नहीं होगी। अदला बदली की बात हो गई। एव विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रणश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवता मृतम। एव विनिमय, अदला बदली वाली बात आ गई। राजा परीक्षित को जो कथा श्रवण कराने वाले थे भागवत की, वो कथा अमृत देकर श्री सुखदेव जी महाराज से खरीदना चाहते थे। श्री सुखदेव जी महाराज से देवता खरीदना चाहते थे। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, मैं कथा बेचता नहीं हूँ, बांटता हूँ। ज्ञान को बेचा नहीं जाता, ज्ञान को बांटा जाता है। अगर तुम्हें कथा सुननी थी तो आके निवेदन करते, साथ बैठ जाते, कथा सुन लेते, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उस कथा को खरीदना चाहा। तो कथा को कोई खरीद नहीं पाएगा। और कथा ऐसा दिव्य ज्ञान है जो जितना बांटोगे आप उतना बढ़ेगा। कथा वो अलग चीज है कि कलयुग में बेचा ही विद्या धर्म दुही लेवा, वो अलग विषय हो जाता है। लेकिन कथा क्या है? कथा बांटी जाती है, ज्ञान बांटा जाता है। और इसीलिए उनको देवताओं को अभक्त मान लिया। अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ सा कथा अमृतम। अभक्त मानकर देवताओं को कथा श्रवण कराने से मना कर दिया श्री सुखदेव जी महाराज ने। और क्या? श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा नाम अपि दुर्लभा। ये जो कथा देवताओं को दुर्लभ थी, आज हम सबको सुलभ है। किसी काल में ये कथा देवताओं को दुर्लभ थी, आज हम सबको सुलभ है। फिर देवताओं ने पूछा ब्रह्मा जी से कि ये कथा में है क्या कि हमें अभक्त मान लिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, लघुन्यानि जातानि गौरवेनम इदम महता तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमम व्ययुः। लघुन्यानि जातानि, एक तरफ संसार के सारे साधन रखे और दूसरी तरफ केवल श्रीमद् भागवत का ग्रंथ रखा गया। संसार के सारे साधन एक पड़ले में तराजू में और एक पड़ले में केवल श्रीमद् भागवत। तो जिधर ग्रंथ था उधर झुक गया, वो पढ़ना भारी हो गया। क्योंकि ये क्या है? श्रीमद् भागवतो अख्यो अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यह क्या है? यह स्वयं भगवान का वांग्मय स्वरूप है। साक्षात भगवान इनमें बसते हैं, वांग्मय स्वरूप में भगवान बसते हैं। और इस प्रकार से श्री सूत जी आगे कहते हैं कि एक बार कथा श्रवण करा रहे हैं सौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में, कि एक बार जो कथा मैं आपको श्रवण करा रहा हूं, यही कथा श्री देवर्षि नारद जी को सनत कुमारों ने सुनाया था। तो सनत कुमारों ने नारद जी को कथा सुनाई। ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि नारद जी तो कहीं ठहरते नहीं, एक जगह श्राप मिला हुआ है राजा दक्ष से। जब उनके 10,000 हर्यश्व पुत्रों को उन्होंने उपदेश दे दिया और उपदेश देकर जब उन्हें आत्मज्ञानी बनाकर संसार से विरक्त कर दिया, तो फिर 10,000 सबलास्व पुत्रों को जन्म दिया राजा दक्ष ने, दक्ष प्रजापति ने। फिर उनको ज्ञान दिया, फिर वो विरक्त हो गए नारद जी के ज्ञान से। तो दक्ष ने श्राप दे दिया था कि कहीं तुम
2 घड़ी भी एक जगह ठहर नहीं पाओगे। ये दक्ष ने श्राप दिया था, उनके 20,000 पुत्रों को सन्यासी बना दिया था। इसलिए नारद जी एक जगह ठहरते नहीं है और ये सनत कुमार घूमते नहीं है, फिर कथा कैसे श्रवण की होगी। तो उसके विषय में बताते हैं कि एक बार देवर्षि नारद जी बद्री धाम की ओर आ रहे थे, तो उन्होंने एक कौतुक देखा। सामने एक तरुणी स्त्री थी जो विलाप कर रही थी और जिनके सामने 2 पुरुष वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो चुके थे और मूर्छित अवस्था में थे। और तब देखा नारद जी ने उन स्त्री को विलाप करते हुए, उन स्त्री ने नारद जी को देखते हुए आवाज लगाई, कहा भो भो साधु क्षणम तिष्ठम, कि हे साधु, हे संत, हे मुनिवर, क्षणम तिष्ठ, जरा कुछ क्षण के लिए मेरे पास रुकिए, आइए मेरे पास। क्षणम तिष्ठम, संत हृदय नवनीत समाना, जो संत होते हैं उसका हृदय बड़ा कोमल होता है, नवनीत के समान, मक्खन के समान कोमल बताया गया कि दूसरों के दुख को देखकर वो तुरंत द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाया करते हैं और उनको, उनके दुख को, उनके कष्टों को दूर करने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। ये संत की पहचान है। और ऐसे संत इस सभा में भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप सब भी ऐसे संत हो सकते हैं। भले आपकी वेशभूषा पैंट शर्ट की है तो क्या हुआ, संत वेशभूषा से थोड़ी ही पहचानी जाती है। संत व्यक्तित्व से, अपने व्यवहार से पहचाने जाते हैं। जिनके हृदय में दया होती है, करुणा होती है, प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा, समता, सुचिता, और जो लोकहित और जनहित के लिए निरंतर प्रयास रहते हैं, निरंतर लगे रहते हैं। ये नारद जी देवर्षि कहलाते हैं, नारद जी। और सभी भक्तों में भगवान के सबसे प्रिय। एक बार नारद जी जब बैकुंठ धाम गए, तो बैकुंठ धाम गए भी तो चर्चा का विषय क्या था, लोगों का कल्याण कैसे हो। ये नारद जी जब भी समाज में अनीति बढ़ती है, पापाचार बढ़ता है और संस्कृति जब रोने लगती है, तब ऐसे ही संतों को चिंता सताने लगती है। और ऐसे ही संत जो हैं वो इस संसार के दुखों को दूर करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और इसी पारमार्थिक चिंतन के भाव से देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। देखा भगवान की सभा कक्ष में एक सूची लगी हुई थी, उसमें ऊपर में हेडिंग लिखा था भगवान के भक्तों की सूची। ऊपर से नीचे नारद जी अपना नाम खोजने लगे, भाई मैं भी तो भगवान का भक्त हूँ, पर कहीं नाम नहीं था। नारद जी का चेहरा उतर गया, नारद जी उदास हो गए, पर भगवान को नहीं कोसा। नारद जी मन ही मन विचार करते हुए कहने लगे कि मुझसे ही कोई त्रुटि हो गई होगी, मुझसे ही कोई भूल हो गई होगी, मेरे कर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हुई होगी जिससे भगवान ने अपने भक्तों की सूची में से मेरा नाम हटा दिया है। और चेहरा बिल्कुल मुरझा गया नारद जी का। अब भगवान का संदेशा आया, भगवान ने अपने शयन कक्ष में, देखिए कोई खास व्यक्ति होते हैं जिनको भगवान अपने शयन कक्ष में बुलाते हैं। सभा कक्ष में, बैठक में तो सब आ जाते हैं, पर किसी के अंदर कमरे में कोई खास व्यक्ति जाता है ना, सबको थोड़े ही अपने कमरे में लेके जाते हैं। कोई खास ही व्यक्ति है जिसको हम अंदर बुलाते हैं, अपने घर में भी। तो शयन कक्ष में भगवान ने बुलाया नारद जी को, और सबसे पहले नारद जी का चेहरा मुरझाया हुआ था, तो भगवान थोड़े हंसी मजाक के मूड में कहने लगे कि कहो देवर्षि कैसे आना हुआ, क्यों मुखमंडल मुरझाया है, क्या कहीं स्वयंवर है, फिर से शादी को मन ललचाया है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एक बार नारद जी को किसी मोहिनी पर हृदय आ गया, विश्व मोहिनी के ऊपर उसका हृदय आ गया था और उससे ब्याह करने के लिए तैयार हो गए थे। तो फिर से मुरझाया चेहरा देख के कहा कि क्या कहीं स्वयंवर है, फिर से शादी को मन ललचाया है। नारद जी बोले भगवान आप तो सर्वांतर्यामी हैं और सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुझे चिढ़ा रहे हैं। बाहर मैंने देखा आपके सभा कक्ष में सूची लगी है भक्तों की, पर मेरा नाम नहीं है, क्या भूल हुई भगवान? भगवान कहते हैं नारद जी
देखो एक सूची मेरे शयन कक्ष में भी मैंने टांग रखी है, जरा देखो उसे। उसमें ऊपर में लिखा था भगवान जिनके स्वयं भक्त हैं। देखिए दोनों अंतर है, एक जो भगवान के भक्त हैं और एक ऐसी सूची जिनके भगवान स्वयं भक्त हैं। भगत बिना ये कुछ भी नहीं, भगवान भगत है इनकी जान। भगवान किसके बस में होते हैं? भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान। कहा नारद जी देखो एक सूची और है, ऊपर में लिखा है भगवान जिनके स्वयं भक्त हैं। हमने अब तक सुना था कि सब भगवान के भक्त होते हैं, पर अब सुनने को मिल रहा है कि भगवान भी किसी के भक्त होते हैं, भगवान भी किसी की भक्ति करते हैं। और ऐसे कौन लोग हैं जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं? जब नारद जी ने पढ़ा कि भगवान जिनके स्वयं भक्त हैं, उनमें देवर्षि नारद जी का नाम सबसे ऊपर में लिखा हुआ था, सबसे ऊपर में लिखा हुआ था। किस लिए? क्योंकि नारद जी के मन में हमेशा पारमार्थिक चिंतन रहती थी, हमेशा वो दूसरों के भले के विषय में सोचते थे। आज भी वो बैकुंठ धाम गए तो अपने विषय में चर्चा करने नहीं गए थे, आज भी वो बैकुंठ धाम गए तो लोगों का कल्याण कलयुग में कैसे हो, क्योंकि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। नारद जी ने देखा धरती पर सत्यम नास्ति, कोई सत्य नहीं बोलता, नास्ति तपम, कोई तप नहीं करता। तप कहाँ से करेंगे? माला हाथ में पकड़ते ही दुनिया भर के सारे काम याद आ जाते हैं, है ना। जैसे ही माला हाथ में ली, अरे ये काम करना री से, वो काम करना री से, है ना, एकर से बात करना री से, ओकर से बात करना री से, यहाँ जाना री से, होते कि नहीं हो बताओ। जैसे ही माला हाथ में पकड़ते हैं दुनिया भर के काम, तो तप तो कोई करता नहीं है। अरे शौचम, शौचम माने पवित्रता, दया ना दानम विद्यते, ना दया है, ना दान है, ना पवित्रता है। उदर भरीनो जीवा वराका कूट भाषिनः, जितने लोग जीवन जी रहे हैं, जितने लोग विद्या प्राप्त कर रहे हैं, विद्या अर्जन कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उदर भरीनो, उनका एकमात्र उद्देश्य है जीवकोपार्जन के साधन उपलब्ध करके धन कमाना। जीवकोपार्जन का साधन उपलब्ध करना, धन कमाना, नौकरी चाकरी, यही शिक्षा का उद्देश्य हो गया है। तो इसके बाद नारद जी ने चिंता की कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे हो, और इसी भाव से गए थे। तो इसीलिए जो दूसरों के विषय में सोचते हैं, भगवान उनके स्वयं भक्त होते हैं, जो लोक कल्याण और जन कल्याण के विषय में सोचते हैं। तो नारद जी ने देखा, उस स्त्री ने कहा, भो भो क्षणम, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम, हे साधु, हे कुछ क्षण के लिए मेरे पास रुकिए। तो ऐसे संत आप सब हो सकते हैं ना, जो लोक कल्याण जन कल्याण के लिए सोचते हैं। और यही सोचकर तो आपने ये भागवत कथा का आयोजन भी किया है कि सबका कल्याण। अगर स्वयं का कल्याण चाहते तो अपने घर में करते, अपने घर में अकेले सुनते, पर आप सब ने क्या किया, लोक कल्याणार्थ, सबके कल्याण की कथा सबको उपलब्ध हो। और ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, और ऐसे लोगों के भगवान स्वयं भक्त होते हैं। उस स्त्री के रोकने पर नारद जी कुछ क्षण के लिए ठहरे, और उस स्त्री ने अपना नाम भक्ति बताया, अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं कौन हूँ, मैं भक्ति हूँ। और थोड़ी बहुत भक्ति संसार में बची हुई है, ये वृंदावन धाम में थोड़ी सी भक्ति है, और इस वृंदावन धाम में आने के कारण मैं तो जागृत अवस्था में आ गई, लेकिन ये मेरे जो पुत्र हैं, जिनको आप वृद्धावस्था में देख रहे हैं, जो मूर्छित भी हैं, वृद्ध भी हैं,
और मूर्छित भी है, दोनों बातें हैं, वृद्ध भी है और मूर्छित भी है। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। और कृपा कीजिए इन मेरे पुत्रों की मूर्छा आप दूर कर दीजिए और ये असमय जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं उसे भी दूर करके इसे जवान बना दीजिए। तो देवर्षि नारद जी ने क्या किया, कई मंत्र बोले वेदों के, कर्मकांड के कई मंत्र बोले, कर्मकांड के कई मंत्र बोलकर उन दोनों ज्ञान और वैराग्य के ऊपर उस जल का अभिमंत्रित जल का सिंचन किया, लेकिन तनिक भी उसका प्रभाव नहीं हुआ उस ज्ञान और वैराग्य पर। वही मूर्छित अवस्था में वो पड़े रहे। और तब देखिए ज्ञान और वैराग्य मूर्छित अवस्था में क्यों है, भक्ति जागृत हो गई है सबके दिलों में। हम सबके दिल में थोड़ी ना थोड़ी भक्ति है भगवान के लिए, इसलिए भक्ति जागृत है आज। लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छा, कलयुग में बताया कि ज्ञान भी मूर्छित है, वैराग्य भी मूर्छित है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ज्ञान के विषय में तो देखिए ज्ञान की कमी नहीं है, बहुत ज्ञान है संसार में, सबके पास बहुत ज्ञान है। चारों वेद कंठस्थ है, रामायण कंठस्थ है, उपनिषद कंठस्थ है, सभी मंत्र याद है, मुखाग्र है, सभी मुखाग्र है, सब हमारे मुख में बसा हुआ है। लेकिन वो हमारे मुख में बसा हुआ है, वो हमारे अंदर ज्ञान के रूप में है, पर वो ज्ञान जो हमारे मस्तिष्क में है वो केवल एक जानकारी के रूप में है। जब तक वो ज्ञान हमारे कर्म में नहीं आएगा, बात को समझिएगा, जब तक वो ज्ञान हमारे कर्म में नहीं आएगा। अच्छा, इतने सारे लोग आप लोग बैठे हैं, सच और झूठ, सच और झूठ में क्या सही और क्या गलत है कितने लोग नहीं जानते। किसे अपनाना चाहिए और किसका त्याग करना चाहिए सभी लोग जानते हैं ना, सब लोग जानते हैं बराबर। ये सब लोग जानते हैं कि सच को हमें जीवन में अपनाना चाहिए और झूठ का त्याग करना चाहिए, पाप कर्मों को छोड़कर पुण्य कर्म करना चाहिए, जानते हैं ना। पर मानते हैं क्या, करते कितने लोग हैं, करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं करते। यही अंतर है कि जानकारियां हैं, सारे वेद पुराण कंठस्थ हैं, लेकिन वो केवल हमारे ज्ञान मस्तिष्क तक सीमित है, वो ज्ञान हमारे कर्म में नहीं है। और जब तक वो ज्ञान हमारे कर्म में नहीं आएगा, ज्ञान की मूर्छा नहीं टूटेगी। वो हमारे कर्म में जो बोला जाता है, जो कहा जाता है, जो सुना जाता है, वो व्यक्ति के कर्म में दिखना चाहिए, व्यक्ति के आचरण में दिखना चाहिए, व्यक्ति के स्वभाव में आना चाहिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व में शामिल होना चाहिए। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा और सारे संत कहते हैं कि ज्ञान से ही व्यक्ति का कर्म बनता है और बिना कर्म के कोई उद्देश्य पूरे नहीं होते, है ना। बैठे बैठे खबो थारी खाना सिरा जाए कि हो थोड़े चाहिए, उठाए लागी, मुंह में लेगे लागी, चबाए लागी, कर्म करे लागी कि नहीं। खेत के किनारे में बैठे हैं और खेत के किनारे में बढ़िया मस्त सोच रहे हैं, एकदम हरी हरी फसल उग जाए, है ना, फिर फसल पक जाए, फिर उसको हम काट के अपने घर में ले आए। होगा? चिंतन कीजिए, चिंतन आपको हर समय करना है। सुनते बहुत है, चिंता भी करते, चिंतन नहीं करते। अब बढ़िया खेत के मेड़ में बैठे बैठे सोचा तो एकदम मस्त बिना जोताए खेत जोता जतीस, धान गलो बुआ जतीस, और लू के घर में लान के मस्त घर गलो धर देते। और बहनी मन कहा थे कि बोला चौल निकाल दे धान अपने अपन पक जतीस, ऐसे की के तो हो जाएगा। संभव है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल वो ज्ञान हमको मालूम है, भोजन बनाने की विधि, खेत बोने की विधि भी हमको मालूम है, पर चुपचाप मेड़ में धान की बोरी लेके बैठने से, अनाज को लेके बैठने से ना भोजन पकेगा ना खेत में फसल उगेगा। सारी जानकारी तो है, पर वो फसल उगेगा क्या? नहीं। वो पुष्पित और पल्लवित होगा क्या? नहीं। उसी प्रकार केवल याद रहने मात्र से कुछ नहीं होता, वो ज्ञान हमारे कर्म में आना चाहिए। वो कर्म से ही व्यक्ति के उद्देश्य और प्रयोजन पूरे होते हैं, बिना कर्म के कुछ भी नहीं होता है। तो वो ज्ञान हमारे कर्म में आना चाहिए, उसके अनुरूप हमारा जिस बात को हम कहते हैं,
और जिस बात को हम सुनते हैं उसके अनुरूप हमारा जीवन होना चाहिए। महापुरुषों का जीवन कैसा था? भगवान राम ने किसी को एक उपदेश दिया हो तो मुझे बताइए। किसी को भगवान राम ने उपदेश दिए क्या? किसी को कोई उपदेश नहीं दिया। वो निराकार परब्रह्म परमात्मा, वो निराकार, निराकार नहीं निराकार, वो निराकार परब्रह्म परमात्मा निराकार सगुण साकार रूप में इस धरती पर आते हैं तो यूं ही घूमने टहलने ऐसे नहीं आते कि चलो भाई थोड़ा टाइम पास कर ले। हम लोग जाते हैं ना, चलो ना बहुत दिन हो गया टाइम पास करके आते हैं वृंदावन, अच्छा चलो और कहीं चलते हैं, ऐसा घूमने जाते हैं ना। भगवान ऐसे नहीं आते। क्यों आते हैं? वो निराकार परब्रह्म परमात्मा निराकार सगुण साकार रूप में हम सबको जीवन जीने की कला सिखाने, आदर्श सिखाने, मर्यादा सिखाने आते हैं इस धरती पर। और भगवान राम ने किसी को उपदेश नहीं दिया, भैया देखो भाई से लड़ना मत, उपदेश नहीं दिया। दिया क्या कहीं पे? भाई से लड़ना मत, माता पिता को सताना मत, कहा क्या? माता पिता की आज्ञा का पालन करना, कहा क्या? नहीं कहा। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही कि तुम करो तो करके दिखाएगा तुम्हारे जैसा कोई आदमी, और तुम जियो तो जी के दिखाएगा तुम्हारे जैसा आदमी। और भगवान राम ने वही किया। बोलिए रामचंद्र भगवान की, वही किया। तुम करो तो करके दिखाएगा। उन्होंने कहा नहीं, जी कर उस जीवन को दिखाया, जी कर दिखाया। एक आदर्श स्थापित किया, एक मर्यादा स्थापित की। उस कर्म को जिसको कठिन कहा जाता है, जिसको दूसरा कहा जाता है, जिसके विषय में कहा जाता है कि ऐसे जीवन जी पाना कठिन है, असंभव है, जिया ही नहीं जा सकता, उस जीवन को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जी के दिखाया। सभी आदर्शों को अपनाया और कहा कि देखो मैंने तो ये जीवन जी लिया, अब यही जीवन क्या करना है? यही जीवन तुम्हें जीना है। तो इसीलिए वो ज्ञान हमारे कर्म में आना चाहिए। वैराग्य, भाई वैरागी जी के तो क्या क्या कहने। कलयुग में 4-4 मंजिल के मकान वैरागी जी के होते हैं, है ना। 4-4 मंजिल के मकान वैरागी। वैराग्य किसको कहा जाता है? कि संसार की माया का त्याग करके ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा के चरणों में लगाना, लोक सेवा और जन सेवा में लगाना, ये वैराग्य। केवल परमात्मा का ध्यान ही नहीं, परमात्मा के ध्यान के साथ साथ समाज की सेवा, आराधना। देखिए जितने भी महापुरुष हुए, उन सभी महापुरुषों ने 3 आयाम पूरे किए। 3 आयाम। पहला आयाम है उपासना का, दूसरा साधना का, तीसरा आराधना का। ये तीनों आयामों को उन्होंने पूरा किया और इसके आधार पर उन्होंने जीवन जिया और एक महान व्यक्तित्व कि एक महान व्यक्तित्व और आदर्श उन्होंने समाज में स्थापित किया, तीनों आयामों को पूरा करते हुए। और ये नवरात्रि का पावन पर्व है और कहते हैं कि नवरात्रि के पावन पर्व में हर एक व्यक्ति को साधना करनी चाहिए। सबसे पहले क्या करें? साधना की शुरुआत, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है ना, तो आप साधना कैसे करें? सारे अभक्ष पदार्थों का आप त्याग कर दें 9 दिन। वैसे तो कभी हमेशा के लिए कर देना चाहिए, पर कम से कम 9 दिन। और 9 दिन जितना हो सके हम उपासना करें। उपासना उप मने समीप और वास मने बैठना। ज्यादा से ज्यादा हमसे उपासना हो। उप मने समीप और वास मने बैठना। किसके समीप बैठना? जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके देवी देवता हैं। कोई आप दुर्गा को मानते होंगे, कोई आप गायत्री को मानते, कोई शिव जी को, कोई राम जी को, कोई कृष्ण जी को, कोई ना कोई आपके इष्ट, आपके आराध्य होंगे। उनके सामने आप सवेरे, नवरात्रि है तो थोड़ा जल्दी सवेरे स्नान करके आइए और कम से कम 1 घंटा बैठिए। कितने लोग 1 घंटा बैठते हैं? रोज 1 घंटा बैठते हैं। तो कम से कम नवरात्रि में, और 1 घंटा ना सही तो कम से कम आधा घंटा, और आधा घंटा भी नहीं ना सही तो कम से कम 10 मिनट आप बैठे। आप किसी भी मंत्र का जिसको आपने अपने गुरु के द्वारा लिया हुआ है, उस मंत्र को आप जपिए। मंत्र जाप, जिस मंत्र को आपने गुरु से लिया है, या फिर आप गायत्री मंत्र भी जप सकते हैं। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला,
आप गायत्री मंत्र भी जप सकते हैं, आपने गुरु के द्वारा जो मंत्र लिया है वो मंत्र भी जप सकते हैं। और उसके बाद में अगर कोई मंत्र नहीं आता, तो कोई भी अगर मंत्र नहीं आता तो अपने इष्ट का नाम जप कीजिए। नाम आप राम राम कम से कम बोलिए, माला लीजिए, राम 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 राम। कितना समय लगेगा 100 बार बोलने में? मुश्किल से 1 मिनट। अब 10 मिनट यही कीजिए। माला ना भी ले कोई बात नहीं, माला की आवश्यकता नहीं है, बस आप बैठ जाइए और भगवान का नाम लीजिए। लेकिन कुछ न कुछ इस 9 दिन में आप भगवान के सानिध्य में रहने का, माता रानी के सानिध्य में रहने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि नवरात्रि में जो कोई भी साधना होती है वो साधना फलीभूत होती है। और उसका फल जिस प्रकार से एक बार ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है ना, तो उसका फल कभी निष्फल नहीं होता। उसी प्रकार नवरात्रि के दिनों में, इन 9 दिनों में किसी प्रकार की कोई भी साधना जब की जाती है तो वो साधना कभी विफल और निष्फल नहीं होती, कभी निष्फल नहीं होती। निश्चित उसका फल, उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। इसलिए इसको नवरात्रि की साधना कहते हैं। कोई व्रत लेता है 9 दिन का, जलाहार रहेंगे, जल पीकर रहेंगे, निराहार रहेंगे, कोई फलाहार, है ना, बोले डटाहार वाला मत रहना भाई। निराहार रह सकते हैं, फलाहार रह सकते हैं, एक समय का भोजन ले सकते हैं, पर डटाहार मत लेना। कैसे डटाहार? बोले आज तो उपवास है, फिर सुबह सुबह हमने 8 बजे चाय पी ली, उसके बाद 10 बजे हलवा खा लिया। भोजन नहीं खाना है। देखिए भोजन नहीं खा रहे ना, अन्न चावल नहीं खा रहे, नमक नहीं खा रहे। 10 बजे हलवा खा लिया, 12 बजे अंगूर और सेव फल खा लिए, फिर 4 बजे फिर कुछ बना लिया मीठा, फिर 5 बजे फिर चाय। रोज हम 3 बार खाते थे, अब आज 4-5 बार हो गया। तो ये फलाहार हुआ कि डटाहार हुआ? तो आपको फलाहार और निराहार रहना है, डटाहार नहीं रहना है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। लेकिन साधना, चले बात कोई भी हो, पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वास्तव में अगर जीवन का कल्याण चाहते हैं तो कुछ समय आप अपने लिए निकालिए। और इस नवरात्रि में जो भी मंत्र, जो भी नाम, और मंत्र नाम भी नहीं आता भाई। देखिए रत्नाकर से तो गए बीते नहीं है हम लोग। रत्नाकर का नाम सुना है ना? रत्नाकर से तो गए बीते नहीं है ना। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इन्होंने अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए, अपने आप को बदलना चाहा, तब क्या किया? इनको भगवान का प्यारा सा 2 अक्षर का नाम राम भी नहीं लेना आता था। आता था क्या? नहीं आता था। तो क्या कहा? मरा मरा मरा। और पाप का बोझ सिर पे ज्यादा रहता है, ऐसे ही नाम नहीं निकलता। बोले मरा मरा मरा, और जब 3 बार मरा कहते तो बीच में एक बार राम अपने आप आ जाता है। मरा मरा कहते कहते कुटिल कराल दस्यु रत्नाकर, एक दिन पापों से उगता कर राम कृपा से मरा मरा जब बदला अपना। भगवान राम, अब हम सबको तो राम कम से कम गनीमत है सबको। जो दाईमन पढ़े नहीं हुई ना, वह मल्ला राम कहलात हुई। आते ना दाईमन जेमन स्कूल घलो नहीं गए हो ना, वह मल्ला राम कहे बरात। कनोकर लाग जथे गिर जथन ता हपड़ जथन ता कथन ना हे राम, है ना? क्या कहते हैं? हे राम। तो इस नवरात्रि में साधना, सारी बुराइयों का त्याग करते हुए 9 दिन कम से कम भगवान के दरबार में बैठाए। आप की जो साधना है वो कभी निष्फल नहीं जाएगी, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। ऐसा नवरात्रि का पावन पर्व है। और ये अवसर जीवन में आया है कि देखिए नवरात्रि में कथा भी सुन रहे हैं 3-4 घंटे, तो हम ये भी एक साधना है। अब देखिए बैठे एक जगह स्थिर होकर और प्रभु की चर्चा सुन रहे हैं, प्रभु का नाम सुन रहे हैं, नाम गा रहे हैं, नाम बोल रहे हैं, तो ये भी एक साधना है। इसका भी फल आपको निष्फल नहीं जाएगा, निश्चित मिलेगा आपको। लेकिन इसके अलावा और कुछ, और फिर भी अगर नाम ना आए, है ना, कुछ भी ना आए, तो खाली मन से न नाम लेना नहीं आता, न कुछ कहना नहीं आता, न कोई मंत्र नहीं जानते, तो बिल्कुल खाली मन से, भाव से भगवान के पास जाइए और कहिए, भगवान मैं मूर्ख खलका में कृपा करो भरता,
मुझे कुछ नहीं आता, आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि। क्षमस्व परमेश्वर, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता या जानती, कुछ नहीं आता मुझे, क्या कहूँ क्या बोलूं। लेकिन आप जाइए और जो बातें आप अपनी पड़ोसी से करते हैं, अपने घर में अपने सुख दुख जिन लोगों से बांटती है ना, बांटते हैं आप लोग, वो सारे सुख दुख आप जाके भगवान से कह दीजिए। पर भगवान के सानिध्य में बैठे, कपड़े को जैसा रंग मिले और मानव को जैसा संग मिले। कपड़े को जैसा रंग मिले, कपड़े को आप जिस रंग में रंगेंगे कपड़ा उसी रंग में रंगेगा। लाल में डुबोइए लाल हो जाएगा, नीले में डुबोइए नीले में नीला हो जाएगा, हरे में डुबोइए हरा हो जाएगा। उसी प्रकार जैसी आपकी संगति वैसी आपकी प्रकृति, प्रकृति मतलब स्वभाव, जैसी आपकी संगति वैसी आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव बनता हुआ चला जाएगा। और भगवान के पास बैठेंगे तो क्या होगा, भगवान के पास बैठेंगे तो भगवान के पास क्या है, भगवान के पास अच्छाई है, नेकी है, शराफत है, भल मनसाही है, सच्चाई है, नीति है, प्रेम है, दया है, करुणा है। और जब उनके पास बैठेंगे तो आपके सारे बुरे गुण उनके पास ट्रांसफर होंगे और उनके सारे अच्छे गुण, भगवान के सारे अच्छे गुण आपके अंदर आने लगेंगे और आपका व्यक्तित्व बदलता हुआ चला जाएगा। आप मानव से महामानव और महामानव, उपासना के बल पर, साधना के बल पर आप मानव से महामानव और महामानव से देवत्व के पद की ओर आगे बढ़ जाएंगे। ये जितने ऋषि हुए, जितने संत हुए, भगवान थोड़ी पहले से ही थोड़ी भगवान बन के आए थे। इन्होंने तप साधना के आधार पर और जीवन, अपने जीवन जीने के आधार पर अपने आप को महामानव और देवत्व के पद तक स्वयं को इन्होंने पहुंचाया है ना। तो एक प्रार्थना, नर से नारायण बन जाए। कितने लोग नर से नारायण बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं ना। नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। 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 नर से नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नारायण बन जाए, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। और देखिए यही कथा का उद्देश्य है, सीधी सी बात है, यही कथा का उद्देश्य है कि व्यक्ति कथा सुन के नर से नारायण बन जाए। क्योंकि हम कौन है, हम परमात्मा के उत्तराधिकारी हैं। अच्छा, इतना जितना जन बैठे हो सबके लोग लड़का हो ही ना, संतान। आपके बाद आपके जमीन जायदाद घर परिवार का उत्तराधिकारी कौन होगा, आपकी अपनी संतान होगी ना। तो हम किसकी संतान है, हम किसकी संतान है, हम तो किसी चंद्राकर जी के संतान है, उसी की संपत्ति हमारी होगी। किसी शर्मा जी के संतान है, उसी की संपत्ति हमारी। अरे वो तो आपके शरीर का परिचय है, हम किसकी संतान हैं, है ना। हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा। हम किसकी संतान है, हम उस मनु और शत्रुपा और उन ऋषियों की और उन परमपिता परमात्मा की संतान है। ये बात कभी मत भूला, ये नोट कर लीजिए। आप किसकी संतान है, आप ऋषियों की संतान है, आप परमात्मा के संतान है। तो परमात्मा की गद्दी पर, परमात्मा की गोदी पर बैठने का उत्तराधिकारी कौन, उसकी संतान अर्थात हम सब उस परमात्मा की गद्दी पर बैठने के अधिकारी हैं।
तो नर से नारायण कथा का उद्देश्य, हे भगवान नर, अरे पहले नर तो बन जाए, नारायण तो बाद में बनेंगे, मानव तो बन जाए। मानव का शरीर मिला है पर जरूरी नहीं है कि मानवता हो, जरूरी नहीं है कि मानवता हो, पहले वो मानवता का गुण तो आ जाए, और जब मानवता का गुण आ जाएगा तो देवत्व की ओर तो व्यक्ति अपने आप बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इस प्रकार से वो ज्ञान आज मूर्छित है, उस ज्ञान को हमें अपने कर्म में लाना है। भले एक श्लोक याद हो, एक श्लोक याद हो, एक बात याद हो, कुछ भी याद ना हो, लेकिन जितना भी जानते हैं वो हमारे कर्म में आना चाहिए। और जब तक वो हम सब के कर्म में नहीं आएगा तब तक वो ज्ञान की मूर्छा नहीं टूटेगी। बैरागी जी, वैराग्य अर्थात पहले के बैरागी जी अलग होते थे कि सब घर बार छोड़ के प्रभु के याद में, उनकी पूजा में, उनकी साधना में अपना जीवन बिताते थे। पर अभी कलयुग में बैरागी का मतलब थोड़ा बदल गया है। कैसे? संसार में ही रहे, घर नहीं छोड़ना है। आपको बैरागी बनना है, हम बताते हैं, संसार में ही रहना है, घर नहीं छोड़ना है, सारे दायित्वों को भी निभाना है। पर अब जब आपकी उम्र 50 की ऊपर की हो गई और आपके घर में बच्चे बड़े हो गए, बहुएं आ गई, बेटे का ब्याह हो गया, तो घर की चाबी, घर की जिम्मेदारी बहू रानी और बेटे को सौंप दीजिए। अब ऐसा नहीं कि घर छोड़ के जाना है, घर में ही रहना है, डरिएगा मत। बोले चाबी सौंप के निकलना नहीं है, बाहर निकलोगे तो कोई खाना नहीं देगा आपको, ठीक है? तो घर में ही रहना है। पर घर में रह के क्या करना है? घर में रह के चाबी उन्हें सौंप दे और नाती पोते का मोह भी थोड़ा कम करें, उसका भी मोह कम करें, और ज्यादा से ज्यादा समय हम भगवान की भक्ति में लगाएं। एक काम और भगवान की भक्ति में लगाते हुए कुछ आसपास के लोगों से मिले जुले, उनके विषय में जाने और उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करें। ये है वैराग्य का जीवन कलयुग में। बाकी तो बैरागी जी के हमने बता दिया कितने कितने मंजिल के मकान होते हैं और कहलाते बैरागी जी हैं। तो वैराग्य अर्थात माया मोह काम क्रोध लोभ से दूर, रहित उससे। तो कहा यहाँ तो सब पकड़ के रखे रहते हैं। तो वैराग्य की मूर्छा भी तब तक नहीं टूटेगी। तो इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा टूटी हुई है, मूर्छित है दोनों। नारद जी ने प्रयास किया पर सफल नहीं हुए। आइए एक भजन सुनते हैं, फिर उसके बाद आगे कथा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हमने अपना नियम निभाया, दर तेरे आने का। कान्हा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। और एक बार दोनों हाथों की तालियों के साथ, अरे काले कमली वाला मेरा यार है, मन का मोहन तो दिलदार है। अरे काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काले कमली वाला मेरा यार है। जो सच्चे मन से बांके बिहारी को अपना यार बनाना चाहते, एक बार दोनों हाथों के साथ तालियों के साथ। काले कमली वाला मेरा यार है, अरे मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काले कमली वाला मेरा यार है, अरे मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरा यार है, मेरा
कि दूर तलक भक्तों का नजारा है, महफिल भले ही आपकी है लेकिन ये साज हमारा है। और यदि बुलाना चाहते हैं आप भी भगवान को सच्चे दिल से, तो क्या करना होगा? मीठी मीठी हाथों से तालियां भी बजाना होगा। देखकर मीठी मीठी हाथों के साथ ताली बजाते हुए क्या कहेंगे? मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव में सब यही तराना, गाँव में सब यही तराना, गाँव में सब यही तराना। अरे शाम चलो मैं तुझ पर एतबार है, शाम चलो मैं तुझ पर एतबार है, मेरे मन का मोहन तो प्यार है, मेरे कमरे वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरा दिलदार है, तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काले कमरे वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काले कमरे वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।
कमली वाला मेरा घर है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। राधे राधे श्याम से मिला दे। सनत कुमारों ने पूछ लिया था नारद जी को कि कथम ब्रह्मादीन मुखम कुताश्चिंतातुरो भवान त्वरित गम्यते कुत्रम कुतास चागमनम। तब कहा कि इस तरह चिंतित अवस्था में क्यों दिख रहे हो। सारी कथा बता दी कि रास्ते में ये सारी घटनाएं हुई, ज्ञान वैराग्य दोनों मूर्छित है, दोनों को जगाना है, क्या करूं। कहाँ से आ रहे हो। बोले अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। अहम तो पृथ्वी या तो नारद ने कहा कि मैं पृथ्वी में भ्रमण कर रहा था। और क्यों भ्रमण कर रहा था। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, कि मुझे ज्ञात हुआ था, मुझे मालूम पड़ा था कि कलयुग में बहुत सुख सुविधाएं हैं जो कभी सतयुग और त्रेता और द्वापर में नहीं थी। वो सारी सुख सुविधा कलयुग में। कैसे भाई देखिए, सतयुग में सबसे पहली बात, सतयुग त्रेता द्वापर में तो मोबाइल नहीं था। था क्या? नहीं था। सुविधा सबसे ज्यादा कहाँ है? उस जमाने में कभी वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता को प्रकट करना होता था ना, तो तपस्या करनी पड़ती थी। देखिए भागीरथी जी महाराज को गंगा मैया को धरती पर प्रकट करने के लिए कितने वर्षों तपस्या करनी पड़ी। उससे पहले उसके पिता दिलीप, उसके पहले अंशुमान, असमंजस, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वो तपस्या करते आ रहे थे। लेकिन कई पीढ़ियों के पश्चात गंगा मैया भागीरथी से प्रसन्न हुई। और अभी किसी बोर वाले को बुलवा दीजिए, खुदाई करवा लीजिए, गंगा मैया प्रकट हो जाती है। एक लाइटर जलाइए, एक माचिस जलाइए, अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं। और वायु देवता तो सर्वत्र प्रकट है ना, सर्वत्र प्रकट है वायु देवता। एक बटन दबा दें वायु देवता। ले सारे सुख सुविधाएं। पहले लोगों को संदेश भेजना होता था तो कितनी कठिनाई होती थी। कबूतर के पैर में पत्र बांध दिए जाते थे, अब पता नहीं पहुंचता था नहीं पहुंचता था। पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। अब तो घर से 1 किलोमीटर भी कोई पैदल नहीं चलता। तो सारी सुख सुविधाएं जो पहले नहीं थी वो अब इस जमाने में है। भगवान राम जी भी जब वनवास गए तो खड़ाऊ पहने थे, उसको भी तो भरत जी ने वापस ले लिया था, है ना, उसको भी मांग लिया था। पैदल यात्रा निकले थे वो। तो सारी अहम तो पृथ्वी या तो कहने का तात्पर्य ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। आज इस पृथ्वी पर देखिए जो सुख सुविधा पहले नहीं थी, जो विकास पहले नहीं हुआ था, वो आज सब कुछ इस कलयुग पर है। और समय के साथ सब कुछ बदलता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और जो ऐसा नहीं कि हर चीजें जो कल सही थी, वो कल जो प्रासंगिक जो बातें थी वो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हो और उतनी ही सही हो। अगर ऐसा होता तो पहले तो सती प्रथा होती थी ना, फिर बहनों को तो हम सबको तो दिक्कत हो जाती ना। सती प्रथा थी, अगर राजा राम मोहन राय आते नहीं, लड़ते नहीं, तो हम सबको तो दिक्कत हो जाती। जितनी महिलाएं माताएं थी सती प्रथा की सब शिकार हो जाती। पहले कन्याओं, पहले आदिकाल में तो सबको सुविधा थी, पर मध्यकाल में जिस प्रकार से हमारी बहनों का पतन हुआ, कई कई बातें उनके लिए कही जाने लगी। और ऐसी ऐसी बातें कही जाने लगी जिसको तो इस व्यासपीठ से अपने मुख से कहना उचित भी नहीं लगता और कहा भी नहीं जाता। ऐसी ऐसी बातें लिखी गई, बहनों के लिए कही गई। ये सारा पतन होता हुआ चला गया। लेकिन सब चीजें पहले कहा जाता था कि 9 वर्ष की अवस्था में काशीनाथ पंडित जी ने लिखा ग्रंथ में कि 9 वर्ष से पहले अगर कन्या का विवाह माता पिता ना करे तो वह माता पिता नरक का गामी हो जाता है। क्यों कहा गया? वो उस समय में प्रासंगिक था, क्योंकि उस समय में जब मुगल शासक आक्रमण करते तो बहन बेटियों को उठाकर ले जाया करते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर जौहर करना शुरू किया, स्वयं को अग्नि में झोंकना शुरू कर दिया कि हम पराए कहीं किसी दूसरे के राज्य में जाएंगे,
दूसरों के साथ रहेंगे, इससे अच्छा अपने प्राणों का उत्सर्ग करना उन माताओं ने श्रेष्ठ समझा, अच्छा समझा। तो समय के साथ साथ अभी देखिए 9 वर्ष की अवस्था में ब्याह कर देंगे तो जेल चले जाएंगे, 9 क्या 19 में भी कर देंगे, 21 और 18 है ना। तो समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है। हाँ, कुछ शास्त्रों में यास्क ऋषि जो थे निरुक्त, 4 वेद हुए, वेद के बाद उपवेद हुए, उपवेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए। उस ब्राह्मण ग्रंथ में एक निरुक्त है। निरुक्त ग्रंथ में यास्क ऋषि ने कहा कि पुराणम नवम भवति, कि पुराणों में नया जोड़ा जा सकता है, पुराना हटाइए, पुराण वही है, पुराणम नवम भवति। यास्क ऋषि ने कहा कि जो पुराण है उसमें बहुत कुछ नया समय के अनुरूप जोड़ा जा सकता है। और सभी पुराने एक साथ नहीं लिखी गई। 18 पुराण, 36 पुराण, जितने भी पुराण हुए, अलग अलग समय में अलग अलग अवतार लिए भगवान, और अलग अलग समय में अलग अलग व्यास के द्वारा, अलग अलग ऋषियों के द्वारा जो है इनकी इन ग्रंथों की रचना हुई। और वेदों के संकलन करता वेद व्यास जी महाराज द्वीप में पैदा हुए, इसलिए द्वैपायन कहलाए। और वेद व्यास कहलाए इसलिए कि वेदों का संकलन किया, वेदों को लिखा नहीं। वेद जो अनान्य ऋषियों ने और ऋषियों ने भी और ऋषिकाओं ने भी वेदों को लिखा, उन का संकलन किया, उनको एकजाई किया, एकत्र किया, और एकत्र करके एक पूरा ग्रंथ बनाया, एक ग्रंथ का रूप दिया, इसलिए वो वेद व्यास कहलाए। तो इस प्रकार से अलग अलग समय में अलग अलग बातें अलग अलग प्रासंगिक होती है। अब अगर उसी समय की बात मानते रहते कि 9 वर्ष में अगर ब्याह नहीं होते तो नरक का गामी होता है, अभी तो पुलिस पकड़ के ले जाती है। 1 वर्ष भी कम हो, 6 महीना 2 महीना भी कम हो ना, और उसको खबर मिल जाए तो अंदर कर देती है। इसलिए समय के साथ सब कुछ बदलता है। तो ये नारद जी देखिए सुविधाओं को देखकर इस कलयुग में आए, देखने के लिए, भ्रमण करने के लिए कि सारी सुख सुविधाएं यहाँ पर है। सारी सुख सुविधाएं तो है, लेकिन कहा कलीना धर्म मित्रेन धरे यम बाधिता धुना, कि सब सुविधाएं हैं जो किसी काल में नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है कि कलयुग अधर्म का मित्र बना हुआ है। चारों तरफ पापाचार है, चारों तरफ अत्याचार है। कहीं बहनें बिक रही हैं, कहीं बेटियां जलाई जा रही है, कहीं भ्रूण में बेटियों को मारा जा रहा है, तो कहीं पर गाय की घी में चर्बी मिलाई जा रही है। नाना प्रकार के पाप आज इस धरती पर हो रहे हैं, कोई सत्य नहीं बोल रहा है। और इस कलयुग के वातावरण को देखकर नारद जी बड़े दुखी हो गए, और यही व्यथा कहते हैं। सनत कुमारों से उपाय पूछते हैं कि एक आकाशवाणी भी हुई थी, और आकाशवाणी में कहा गया था महाराज कि सत्कर्म करो। तो ये सत्कर्म है क्या? ऐसा कौन सा सत्कर्म करे कि इस पूरे संसार में धर्म का प्रचार प्रसार हो, धर्म का उत्तरोत्तर विकास हो, धर्म बढ़े, इंसानियत बढ़े, मानवता बढ़े। ऐसा कौन सा कार्य करे, कौन सा ऐसा सत्कर्म है जिसके करने से मानवता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, दया बढ़ेगी, करुणा बढ़ेगी? कृपा करके आप बताइए। तब सनत कुमार चारों भाइयों ने नारद को उपाय बताते हुए कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृता बुधई श्रीमद् भागवता लापा सतु गीता सुकादि। सत्कर्म सूचको नूनम, कि ठीक ही कहा था उस आकाशवाणी में कि सत्कर्म करने की प्रेरणा लोगों को देनी है। तो कौन सा सत्कर्म है? तो सबसे बड़ा सत्कर्म किसको बताया? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृता बुधई। सबसे बड़ी सत्कर्म की सूचना कौन देता है? ज्ञान यज्ञ देता है। ये क्या कर हो रहा है अभी? ज्ञान यज्ञ। ये सत्कर्म की का सबसे बड़ा सूचक है, सत्कर्म करने की सबसे बड़ी सूचना देता है। अर्थात क्या सत्कर्म करना है, क्या नहीं करना है, क्या अपनाना, क्या छोड़ना, ये सारी चीजें भगवान की मंगलमयी कथा बताती है। ज्ञान यज्ञ स्मृता बुधई, और वो भी कौन सा? श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको सूक जी महाराज ने गाया है। कहते हैं अगर किसी फल को तोता चख ले
तो आप मान जाएं कि वो बहुत मीठा होगा। तोते ने जिस फल को चख लिया, और ये किसके मुख से निकला है? ये पहले तो चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, पर व्यास जी ने सुखदेव को दिया। पर ये संसार में प्रकट किसके माध्यम से हुआ? ये भागवत संसार में प्रकट श्री सुखदेव जी महाराज के नाम से कारण हुआ, उनके मुख से हुआ। तो क्या कह रहे हैं कि सतु गीता सुकादि भी, इस गीत को, इस ज्ञान को किसने गाया? सुखदेव मुनि ने गाया। वही संसार के लिए क्या है? कल्याणकारी है। और उसी कथा के श्रवण मात्र से निश्चित ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा टूटेगी। कथा का आयोजन हुआ, और कथा का जब आयोजन हुआ तो व्यासपीठ पर बैठे सनत कुमार चारों भाई, जिनको भगवान का एक अवतार माना गया, सनत कुमार चारों भाई श्रोता बनकर बैठे देवर्षि नारद जी। और वहीं पर जहाँ पर कथा आरंभ हुई, तो जहाँ पर कथा का आयोजन होता है, वेद मंत्र बोले जाते हैं, और देवताओं का, भगवान का जब आवाहन होता है, तो वहां पर सारे देवगण, सारे तीर्थ, देवगण और सारे तीर्थ सब कुछ वहां पर आकर विराजित हो जाते हैं सूक्ष्म रूप में। अब हम कहेंगे कि वो भगवान जब विराजित होते तो हमें दिखते क्यों नहीं? अब ये हवा चारों तरफ चल रही है, और ये कैसे पता चल रहा है कि हवा चल रही है? कहीं ये बाल हिल रहे हैं, कहीं कपड़े हिल रहे हैं, कहीं पर्दे हिल रहे हैं, कहीं पत्ते हिल रहे हैं, और सबसे बड़ा प्रमाण कि हमारी सांसें चल रही है। बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन के कोई एक पल भी नहीं रह पाता है। तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि सर्वत्र हवा है, हमारी सांसें चल रही है। उसी प्रकार वो भगवान सर्वव्यापी, वो भगवान कौन है? वो भगवान सर्वव्यापी है। उस सर्वव्यापी भगवान के होने के कारण ही ये सृष्टि है, और उसके कारण ही हम हैं। उसकी सत्ता से ही हमारी सत्ता है, उनके अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है। ये इस बात का प्रमाण है कि ये दुनिया अगर चल रही है, समय पर सूर्य उग रहा है और समय पर सूर्य डूब रहा है, चंद्रमा निकल रही है, दिन हो रहे हैं, रात हो रही है, ऋतुएं बदल रही है, तो निश्चित इसे चलाने वाला परमात्मा भी कहीं कोई है, चाहे वो जिस रूप में भी है। आप उसे जिस रूप में भी माने, उस परमात्मा को आप गणेश के रूप में मान सकते हैं, आप हनुमान जी के रूप में, आप किसी भी रूप में माने वो परमात्मा को। परमात्मा में कोई भेद नहीं है। नाम अलग हो सकते हैं, गुण अलग हो सकते हैं, उनके कार्य अलग है, लेकिन परमात्मा मूल में तो एक ही है। मूल में एक है। एक पेड़ होता है, और एक पेड़ में देखिए, आप आजू बाजू आपके पेड़ लगे हैं, जरा उधर देखिए, पेड़ में जड़ एक है, फिर जड़ के बाद तने निकले हुए, तने में कितनी शाखाएं निकली हुई है, और उन शाखाओं में कई पत्ते हैं, कई पुष्प हैं, कई फल लगे हुए हैं, लेकिन मूल क्या है? मूल एक है, और उसी एक मूल से सबकी उत्पत्ति हुई है। तो उसी परमपिता परमात्मा के सभी अंश हैं, और वही परमपिता परमात्मा अलग अलग समय में अलग अलग गुणों के आधार पर अलग अलग कार्यों का संपादन करने के लिए इस सृष्टि पर अलग अलग रूपों में आते हैं। बाकी ये परमात्मा एको अहम द्वितीयो, वेद में तो कहा गया एको अहम द्वितीयो नास्ति, दूसरा कुछ है नहीं, एक परमात्मा है। आप परमात्मा को जिस रूप में माने, है ना। यहाँ तो ये हमारे भारत की जो सनातन संस्कृति है, सनातन किसको कहा जाता है? जो सदा सदा से है वो सनातन है, और हमारी जो सदा सदा से है वो सनातन कहलाता है। और हमारी सनातन संस्कृति में क्या है? इतने ममता नदियों को भी यहाँ माता कह के बुलाते, कहते हैं। और आगे का लाइन, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते। एक पत्थर को हम क्या करते हैं? हम सनातनी, हम हिंदू क्या करते हैं? कहीं भी एक पेड़ के नीचे एक पत्थर लगा दिया, थोड़ी सी रोली लगा दी, चंदन लगा के आप रख दीजिए। आपके गांव में एक साधारण सा पत्थर उठाइए, रोली चंदन लगा के रख दीजिए। हर एक व्यक्ति उधर से जो भी गुजरेगा सिर झुका के गुजरेगा, प्रणाम करते हुए गुजरेगा, नमस्कार करके गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए गुजरेगा। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते। ये
वो हमारे भारत की संस्कृति है, जहाँ पत्थर को भी हम पूजते हैं, भगवान मानते हैं। और जब पत्थर को भगवान मानते हैं और सच्ची श्रद्धा जब हृदय में आ जाती है, तो वो रामकृष्ण परमहंस की पत्थर की काली माता की मूर्ति भी बोला करती है, भावना के ज्योत को जगा के देखिए और बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। वो पत्थर की मूर्ति भी बोला करती है। महाराज क्या कहते हैं, पत्थर की मूर्तियां, और सतयुग त्रेता और द्वापर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कलयुग की बात कर रहे हैं। इसी कलयुग में स्वामी विवेकानंद को जानते हैं ना, स्वामी विवेकानंद जी महाराज के गुरु हुए रामकृष्ण परमहंस, काली माता के भक्त, बंगाल में जिन्होंने जन्म लिया, काली माता के सामने भोजन लेकर जाते थे। मूर्ति मंदिर के पुजारी थे, जैसे सब मंदिर में आपके मौली माता में भी, शीतला माता में भी पुजारी होंगे, वैसे ही उस मंदिर में पुजारी थे मात्र। लेकिन भक्ति ऐसी थी, श्रद्धा ऐसी थी, भाव ऐसा था कि भोजन लेकर जाते और भोग लगाते तो माता प्रकट होकर साक्षात कहती, बेटा रामकृष्ण तू भूखा है, मैं कैसे खा सकती हूँ। प्रकट होके माँ कहती, और तब रामकृष्ण स्वयं पहले भोजन करते, फिर बाद में माता काली भोजन करती। काली सिद्ध थी, इसी कलयुग में काली सिद्ध थी। किसको? रामकृष्ण परमहंस को, है ना। 100 बार चाहे आजमा के देखिए, और बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। 100 बार चाहे, वो भगवान कहाँ है? छाया में छुपे हैं, वो बैठे धूप में, और प्रभु का मिलता है दर्शन अनेकों रूपों में। भगवान का दर्शन अनेकों रूपों में मिलता है। तो वो भगवान तो पत्थर में भी मिल जाते हैं। इतना आदर उस भगवान के प्रति हमारे इस सनातन धर्म में, इस संस्कृति में। तो ये देवर्षि नारद जी सोता बनकर बैठे आए, सारे भगवान सर्वत्र हैं, हर जगह भगवान का वास है। और जब कथा शुरू होती है ना, तो आपके ग्राम चुरली का ये कोई अब साधारण स्थान नहीं है, वैसे ये पहले से भी साधारण नहीं है। मंदिर प्रांगण में कथा हो रही है, तो ये पहले से ही असाधारण है। ये स्थान देव क्षेत्र है, ये मंदिर है तो देव क्षेत्र है। ये माता विराज रही है, सर्वत्र माता की कृपा चारों तरफ यहाँ पर बरस रही है। और ऐसे में भागवत जी की स्थापना, भगवान जी की स्थापना, और उसके बाद मंत्रोच्चार, और मंत्रोच्चार के बाद में सारे देवगण तीर्थ वहां पर आकर विराजित हो जाते हैं। और जिस प्रकार से सामान्य आंखों से हवा को नहीं देखा जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, उसी प्रकार वो परमपिता परमात्मा है, जो सामान्य आंखों से आप उसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ये हम कैसे क्या कर सकते हैं? अपनी श्रद्धा के आधार पर इसे केवल महसूस किया जा सकता है, इसे जाना और समझा जा सकता है। और भगवान जानने और समझने का तो विषय ही नहीं है, भगवान तो अनुभव का विषय है। अनुभव, अंदर से अनुभव आप कीजिए। अब अगर आप अंदर से अनुभव करेंगे तो आपको यही मूर्तियां, बोलती है मूर्ति बुला के देखे, यही मूर्ति आपको बोलते हुए नजर आएंगे। तो अंदर में जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है? वो श्रद्धा की है। और उसी श्रद्धा भाव से आप जब आए घर से, तो क्या सोच कर आए? आज हम तीर्थ में जा रहे हैं। तीर्थ ये क्या है? ये तीर्थ स्थल बन गया है। गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी सब यहाँ पर उपस्थित, सारे देवगण, 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन यहाँ पर हुआ, सारे देवगण यहाँ पर विराजित हैं। तो ये एक तीर्थ है। और आप घर से निकले तो यही सोचकर निकले कि हम तीर्थ में जा रहे हैं। और तीर्थ में ये भाव स्नान हो रहा है, ज्ञान के द्वारा, कथा के द्वारा क्या हो रहा है? भाव स्नान। ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे। और ज्ञान गंगा नहाने से होता क्या है? धन्य जीवन बना ले मन मेरे, मन मेरे।
ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे। इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाना है, और ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर कहते हैं ना, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। या अनुरागी चित्त की, इस चित्त की गति को कोई नहीं समझ सकता कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, आप जितना संसार में डूबेंगे, उलझते चले जाएंगे, बंधनों में बंधते चले जाएंगे, लेकिन जितना प्रभु के प्रेम में, भगवान के इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे, गोता लगाएंगे, आप उतने ही उबरते और ऊपर उड़ते चले जाएंगे। ज्यों ज्यों हेलो, हाँ, कुछ बीच बीच में आ जाती है तकनीकी खराबी, वोल्टेज की थोड़ी सी कमी है, अप डाउन हो रहा है वोल्टेज, कम ज्यादा हो रहा है वोल्टेज, इसलिए चलिए कोई बात नहीं। कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। जितना आप प्रभु के प्रेम में डूबेंगे, जितना आप इस कथा में डुबकी लगाएंगे, जितने ध्यान से आप श्रवण करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका चरित्र पावन, उज्जवल और निर्मल होता हुआ चला जाएगा। और यही तो सुनने का हमारा उद्देश्य है कि हमारा मन पावन, निर्मल, उज्जवल हो जाए, यही हमारा उद्देश्य है। तो आइए कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। सुना, और जैसे ही सनत कुमारों ने कथा आरंभ की, भक्ति देवी भी अपने पुत्रों को लेकर आ गई ज्ञान और वैराग्य को। और जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी हुई, तो केवल सुनने मात्र से नहीं, सुनकर अपनाया और उसका चिंतन किया, मनन किया, उन पर विचार किए, और तत्पश्चात उसे जीवन में उतारने के बाद ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा, जब वो ज्ञान कर्म में आया, तब वो ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा टूटी और भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हुई, भक्ति देवी का कष्ट दूर हुआ। तो इस प्रकार जो है उन संतों ने, भक्ति देवी ने नारद जी को पुकारा, नारद जी से मदद मांगी, नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, और इनके माध्यम से भक्ति देवी का कष्ट दूर हुआ। और तब इसी समय कहा कि ये बात तो समझ में आती है कि कोई भक्त कथा सुने और तर जाए, कोई साधारण मानव कथा सुने तर जाए, कोई ज्ञानी कथा सुने तर जाए, कोई प्रेमी कथा सुने तर जाए। ये बात तो ठीक है कि साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति भी कथा सुने और उसका कल्याण हो जाए, लेकिन ये कथा के विषय में और बताइए कि ये तो चलो ठीक है कि ज्ञानी, प्रेमी, भक्त कथा सुने तर जाए, क्या पापी व्यक्ति को भी इससे मुक्ति मिल सकती है? तब कहा, नारद जी ने पूछा सनत कुमारों से, सनत कुमारों ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगाः क्रोधा अग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सनत कुमारों ने कहा कि हे नारद, कि जो मानव निरंतर पाप कर्मों में लगा रहता है, सदा दुराचारता विमार्गगाः, जो सदा दुराचारी आचरण करता है, गलत आचरण करता है, क्रोधा अग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, जो कुटिल है, जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, सारे अवगुण है, एक साथ कह देते हैं, सारे अवगुण है, कोई गुण नहीं है, अवगुण ही अवगुण है। अगर ऐसे व्यक्ति भी कथा सुने तो क्या उनको मुक्ति मिलेगी? सनत कुमार बता रहे हैं कि कामी, क्रोधी, कुटिल, सारे अवगुण जिनके अंदर है, उनको भी इस कथा श्रवण मात्र से उनका भी कल्याण निश्चित है। और ये तो बात है कि चलो कामी, क्रोधी, कि हे नारद,
कि व्यक्ति जीवन भर पाप कर्मों में लिप्त रहे और कर्म करते करते प्राण त्याग देता है, और ऐसे में उस आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाती, उस आत्मा की गति नहीं हो पाती। और वह आत्मा, जिस आत्मा की गति नहीं हो पाती, मुक्ति नहीं हो पाती, वह आत्मा प्रेत या पिशाच बन जाया करती है, जिसकी मुक्ति नहीं होती। कई जन मन कहात रहते, हे भगवान मुक्ति दे देते, कहात रहते ना, हे भगवान मुक्ति दे देते। सियान मन ज्यादा कहात रहते, शरीर में बीमारी लगे रहते, कोई तकलीफ रहते तब मुक्ति दे देते। लेकिन बताया जा रहा है कि मरने के बाद भी मुक्ति की कोई गारंटी नहीं है। मरने के बाद भी व्यक्ति प्रेत पिशाच बन जाता है, ये बताया जा रहा है ना। तो मरने के बाद मुक्ति की तो बात भूल जाइए। मरने के बाद किसने देखा है कि हमारी आत्मा मुक्त होके गोलोक धाम जा रही है, कि मरने के बाद मुक्त होके बैकुंठ धाम जा रही है, कि शिवलोक जा रही है, कहाँ जा रही है, किसने देखा है? किसी को पता नहीं। जो तर्पण कराते हैं उनको भी पता नहीं, जो करते हैं उनको भी पता नहीं कि वो आत्मा जा कहाँ रही है। मरने के बाद की तो गारंटी नहीं है महाराज, बिल्कुल। तो जीते जी मुक्ति तो जरूरी है, मरने की बात की गारंटी नहीं। प्रेत बन जाए, पिशाच बन जाए, कहाँ जाए, नरक में जाए, क्या योनि मिले, कौन सी योनि मिले, क्या बनना पड़े, इतनी सारी योनियां हैं, 83,99,999 योनि। पता नहीं हमारा कौन सा कर्म हमें किस योनि में पहुंचा दे, क्या मालूम। तो इसलिए शिव गीता में कहा गया, भूल जाइए कि मरने के बाद मुक्ति जीते जी होती है। और लोग लेकिन मरने, मुक्ति का मतलब मरना समझ लेते हैं। कई जगह मैं कथा में जाती हूँ तो पूछती हूँ किनको किनको मुक्ति चाहिए, कोई हाथ नहीं उठाता। उनको ऐसा लगता है नहीं बाबा अभी तो हम लोग लेकर मन के शादी नहीं हुए, अभी ले कैसे मर जाबो, है ना। अभी से कैसे, मतलब मरने का, मुक्ति का तात्पर्य सीधे हम किससे जोड़ देते हैं? मरने से जोड़ देते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, मुक्ति का मतलब मरना नहीं। तो क्या है मुक्ति का मतलब? शिव गीता में कहा गया, मोक्षस्य नाहि वास्तवस्ति ना ग्रामांतर वा हृदय अज्ञान ग्रंथिर नासो मोक्ष इति स्मृतः। कि मुक्ति न किसी स्थान में, न किसी तीर्थ में, ना ग्रामांतर में, मोक्ष से ना ही वास्तवस्ति, ना ग्रामांतर में वा किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में कहीं मुक्ति नहीं। तो क्या है? नीचे की लाइन, हृदय अज्ञान ग्रंथिर नासो। हृदय की जब अज्ञानता की ग्रंथि छूट जाती है, अर्थात माया की ग्रंथि जब छूटती है तो अज्ञानता अपने आप दूर हो जाती है। हृदय की जब अज्ञानता दूर हो जाती है तो और अंदर एक ज्ञान का प्रकाश जल उठता है, तो समझ लो व्यक्ति फिर संसार सागर से मुक्त हो गया, मुक्ति हो जाती है। अज्ञानता, कौन सी अज्ञानता है ना, ना ये दुनिया मेरी, ना ये बेटा मेरा, ना ये जायदाद मेरी, ना संपत्ति मेरी, कुछ भी मेरा नहीं। मेरा मेरा करते हैं ना, कुछ भी मेरा नहीं। जाएगा जब जहां से, क्या क्या साथ लेके जाएंगे? कुछ भी न साथ होगा और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरे, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। ये मेरा मेरा की माया जब छूट जाएगी ना, और हमें पता चल जाएगा कि एक परमात्मा का नाम मरते मरते याद आती है, राम नाम मरते मरते कहते हैं ना। कोई किसी की अर्थी जा रही होती तो क्या कहते हैं, सुन लो भैया, क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। आगे एक लाइन और कही जाती है, क्या कही जाती है? यही तेरी गत्य है। राम नाम सत्य है, यही तेरी गत्य है। जब अंतिम यात्रा निकलती है तो ये किसके लिए होता है? विचार कीजिए, किसके लिए होता है? क्या ये उसके लिए होता है जो अर्थी पे जा रहा होता है? उसके लिए होता है, उस शरीर के लिए? अब तो कोई चांस नहीं है उसके लिए।
जब तक शरीर था भजन हो गया, जाने के बाद कोई नहीं। तो ये किसके लिए कही जाती है? ये उनके लिए कही जाती है जो पीछे पीछे साथ जा रहे होते हैं। देख लो। और ये पैसे भी क्यों फेंके जाते हैं? खीले तो फेंकी जाती है, खीले लाई फेंकते हैं ना, और लाई के साथ पैसा, ये क्यों फेंका जाता है? एक संत ने कहा पैसा इसलिए फेंकते हैं, अरे जिंदगी भर ये इंसान भी अजीब है, ये इंसान भी अजीब है। पहले दौलत पाने के लिए सेहत को खो देता है, और जब सेहत चली जाती है तो उसी सेहत को वापस पाने के लिए पूरी दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। बोले हिम्मत है तो उठा ले, इसी के पीछे भाग रहा था ना जीवन भर, अब उठा, इसीलिए फेंकते हैं। बोले प्रेम, एक संत ने कहा उठा ले, अब पड़ी है सारी दौलत, सारी जायदाद बिखरी हुई है तेरे सामने, लेकिन साथ कुछ भी नहीं जाएगा। ये पीछे के लोग भगवान कहते हैं कि हे मानव, तेरे साथ न तेरा धन, न तेरी जमीन, न तेरा जायदाद, न तेरी संपत्ति, कुछ भी नहीं जाएगा। काम कुछ ऐसा करो कि संग जा सके, और सफर में चलो तो काम आ सके। तो ये राम का नाम ही काम आएगा। बोले राम का नाम ही ये काम आएगा। इसीलिए राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ये समय निकल रहा है, आपकी सांसें भी निकल रही है। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया, एक दिन बीता खेल कूद में।
चलिए आइए कंटिन्यू। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया। एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज में सोया। एक बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया। एक बुढ़ापा आया तो फिर पकड़ के लाठी रोया। अब भी राम सुमिर ले नहीं तो, अब भी राम सुमिर ले नहीं तो, पड़ेगा काल हथौड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हाँ, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। जय हो, जय जय श्री राम। अमृतमय है नाम हरे का, तू अमृतमय बन जा। अमृत में है नाम हरि का, तू अमृत में बन जा। मन में ज्योत जला ले तू, बस हरि के रंग में रंग जा। मन में ज्योत जला ले तू, बस हरि के रंग में रंग जा। तोर जीवन के सौंप हरि को, तोर जीवन के सौंप हरि को, नहीं पड़ेगा थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हाँ, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंधन क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने बंधन क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हाँ, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हाँ, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हाँ, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राधे राधे, श्याम से मिला दे। तो इसीलिए राम नाम सत्य है, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। और ये बात उसके लिए होती है जो पीछे पीछे देखो भैया, अंत में कोई काम नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं है ना। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, कुछ काम नहीं आएगा। ये राम का ही एक नाम है जिसका सहारा लेकर आप इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। यही बताने के लिए लोगों पीछे पीछे कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। तो मुक्ति मरने के बाद मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं, पर जीते जी आप मुक्त हो सकते हैं। और मुक्त होने का तात्पर्य क्या है? मुक्त होने का तात्पर्य यह है कि आपके अंदर की माया छूट जाए, काम क्रोध लोभ मोह छूट जाए, ईर्ष्या छूट जाए, द्वेष छूट जाए, अहम छूट जाए, अहंता छूट जाए, अहंकार छूट जाए, और ये सारी चीजें छूट जाए और आप बिल्कुल सच्चे सीधे साधे सरल इंसान बन जाए, सीधे साधे सच्चे सरल इंसान बन जाए। सारी अहंता छोड़कर
सारी ममता छोड़कर, तो समझ लीजिए आप क्या बन गए। कहते हैं ना, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अगर ऐसा आपका जीवन हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आप संसार सागर से मुक्त होते हुए चले जा रहे हैं। संसार की माया आपसे छूटती जा रही है। रहना संसार में ही है, छोड़ना नहीं है, बन भी नहीं जाना है, संसार में ही रहना है। ध्यान परमात्मा के चरणों में लगाइए और सारी माया का त्याग करके जीवन जीजिए। तो ये है, इसको कहते हैं मुक्ति। अज्ञान, अज्ञान को दूर करके ज्ञान का एक प्रकाश जलाए, है ना। एक माता जी एक कमरे को, अंधेरे कमरे को लाठी से पीट रही थी, डंडा से, और रो रही थी बहुत जोर जोर से। एक राहगीर उधर से गुजरा, अंदर गया, पूछे माता जी क्या हुआ, क्यों रो रही हो, और इस तरह पागलों की तरह हरकतें कर रही हो, कमरे को लाठी से पीट रही हो, इससे होगा क्या। वो माता जी रोते रोते कहने लगी, देखो ना बेटा, कमरे में कब से अंधेरा है, और डंडे से पीट पीट कर इस कमरे के अंधेरे को मैं कब से दूर भगाने का प्रयास कर रही हूँ, पर ये अंधेरा जाता ही नहीं है। उस राहगीर ने कहा, माता जी ऐसे पीटने से, रोने से, चिल्लाने से, खींचने से ये अंधेरा नहीं जाएगा। और एक दिया सलाई जलाई, एक दिया जलाया और छोटा सा दिया कमरे में रख दिया और कहा, देखो माता, एक अब अंधेरा चला गया ना, एक दिया जलाया, उसी प्रकार रोने से, चीखने से, चिल्लाने से, दुखी होने से, सर पीटने से कुछ नहीं होगा। अंदर एक ज्ञान का प्रकाश जलाइए, अंदर की माया को छोड़िए, और अंदर की माया को छोड़ के आप संसार सागर से फिर मुक्त हो सकते हैं। राजा परीक्षित को तो नाग बाद में आकर डसता है, वो तो पहले से ही मुक्त हो गए थे। ना जीवन की लालसा थी, ना मृत्यु का भय था। न जीवन की लालसा थी, न जीवन से मोह था परीक्षित को, न मृत्यु का भय था। अगर ऐसा आ जाए जीवन में, ऐसी स्थिति आ जाए कि जीवन की लालसा ना हो, जीवन के प्रति मोह ना हो। जीने की इच्छा तो सबकी होती है, पर जीवन के प्रति मोह ना रहे और मरने का भय ना हो, तो समझ लीजिए आप क्या हो गए, आप इस संसार सागर से मुक्त हो गए। आपके मन की मुक्ति हो गई, आपके मन का बंधन छूट गया। तो ये मुक्ति है। और पूरी तरह से नहीं तो कम से कम आधे तो हो जाए, आधे तो कुछ एक आध अंश, है ना। 100% नहीं तो कम से कम 10% ही सही, है ना। 10% ही वो कथा हमारे जीवन में, वो मुक्ति हमारे जीवन में आ जाए, वो अहंकार हमसे छूट जाए। और गुरुजी हमारे कहते थे, बेटा अहंकार इतना सूक्ष्म, इतना छोटा होता है कि व्यक्ति को इसी बात का अहंकार हो जाता है कि मुझे अहंकार नहीं। किसी को भक्त होने का, किसी को ज्ञानी होने का, किसी को बड़े होने का, है ना। लेकिन कहते हैं बड़े होने का अहंकार कैसा, बड़ा बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारा मोल। जो बड़े होते हैं उसको अपने आप को बड़ा कहने की आवश्यकता होती ही नहीं है, वो स्वयं में वो बड़े होते हैं। और जो बड़े होते हैं उसके सामने तो स्वयं में वो दुनिया छोटी लगने लग जाती है। तो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। बड़े वो नहीं जो किसी का तिरस्कार और अपमान करे, बड़े वो होते हैं जो अपने सबको साथ में लेकर चलते हैं, सबको प्रेम बांटते हैं ना। एक गीत है ना, प्यार बांटते चलो, कहते हैं ना प्यार बांटते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, और आगे क्या है भूल गई, ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, और प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब इस प्रकार जो है नारद जी की कथा श्रवण के पश्चात ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूटी है, और दोनों जो है प्रसन्न है, भक्ति देवी भी प्रसन्न है, और कह रहे हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, कि प्रेत बन जाए उसकी भी मुक्ति भागवत कथा से संभव है, उसकी भी मुक्ति संभव है। और कथा बताइए एक आत्मदेव पंडित की। आत्मदेव पंडित 2 वेदों के ज्ञाता और कर्मकांडी ब्राह्मण, पर माया नहीं छूटी है। सब कुछ है, नाम है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, पर फिर भी दुखी होके एक दिन घर से निकल गया मरने के लिए।
और एक सरोवर के किनारे पत्थर पर बैठकर, शिला पर बैठकर रोने लगा। उधर से गुजरे महात्मा जी। महात्मा जी ने इस पंडित जी को रोते हुए देखा, तो रोते हुए जब देखा तो दया आ गई। नजदीक जाकर के पूछा रोने का कारण। बोले बड़े ज्ञानी लगते हो, कर्मकांडी लगते हो, तुम्हारे चेहरे का तेज बता रहा है, तुम ज्ञानी हो, विद्वान हो। और ज्ञानी होने के बाद, विद्वान होने के बाद फिर ये रोना कैसा? बोले क्या करूं, ज्ञानी भी हूं, विद्वान भी हूं, लेकिन माया नहीं छूटी है। धन, तो बोले धन नहीं है इसलिए रो रहे? बोले नहीं, धन संपत्ति बहुत है। बोले नाम प्रतिष्ठा के लिए रो रहे? बोले नाम प्रतिष्ठा के लिए भी नहीं रो रहा, फिर किस लिए रो रहे हो? बोले महाराज सब है पर क्या नहीं है, एक संतान नहीं। महात्मा जी ने समझाया, अरे तब तो और अच्छी बात है। संतान होती है तो उसी के पीछे व्यक्ति को दिन रात खटना पड़ता है। संतान नहीं है तो अच्छा अवसर है, भगवान ने संतान दिया तो भगवान की कृपा मानो। लेकिन भगवान ने अगर संतान नहीं दिया तो रो मत, दुखी मत हो, भगवान की बड़ी कृपा मानो। और क्या करो, यशोदा मैया की तरह गोविंद से रिश्ता बना लो, गोविंद को अपना पुत्र मान लो और उसको पुत्र मानकर उसकी सेवा करो, उस परमात्मा को पुत्र मान लो। समझाया, लेकिन कहा ये जो महाराज जी जो अब ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें जो बता रहे हैं ना मुझे, महात्मा जी ने कहा आत्मदेव पंडित ने, ये सब मैं जानता हूँ। वही बात, जानते हैं पर मानते नहीं है और कर्म में नहीं है। बोलिए जितनी बातें आप कह रहे हैं ना, जितना प्रवचन आप दे रहे हैं, वो सब मैं जानता हूँ, सबके विषय में मुझे जानकारी है। बस मेरे पास नहीं है तो बेटा नहीं है, वो हो तो दे दो अपनी कृपा से। फिर महात्मा जी को दया आ गई, कहा अगर बेटा नहीं दोगे तो आत्महत्या कर लूंगा यहीं पर सर पटक कर। दया आ गई, एक फल दिया, विधि बताई, पत्नी को खिला देना, बेटा हो जाएगा। पर ये पत्नी तो ऐसी थी जिसका नाम था धुंधली। धुंधली किसको कहते हैं? जहां पर ज्ञान तो अंदर है पर वो जैसे आग होता है, आग, कोयले का आग, वो अंदर की जो आग है वो किससे ढका होता है? राख से ढका होता है ना, तो अंदर का तेज छुपा हुआ रहता है। वैसे ही एक गर्भस्थ शिशु जो है वो झिल्ली से ढका हुआ होता है उदर में, उसी प्रकार अज्ञानता से ज्ञान ढका होता है। ऐसी ये धुंधली है, मतलब सब कुछ उसके सामने धुंधला है। और ये धुंधली के पास जब फल लेकर आए तो बाजू में बहन बैठी थी, सारा वृतांत बताया, ये फल महात्मा जी ने दिया है, धुंधली से खाकर गर्भवती हो जाओगी, सुंदर संतान की उत्पत्ति हमारे घर में हो जाएगी, संतान का जन्म हमारे घर में होगा। फल देकर चले गए आत्मदेव। बाजू में बहन बैठी थी, कहा अरे बहन कहाँ प्रसव पीड़ा के चक्कर में फंसोगी? कहते हैं मृत्यु का भी डर रहता है और बड़ी हृदय विदारक पीड़ा होती है, कष्ट होता है, प्रसव पीड़ा बड़ी भयंकर होती है, मृत्यु हो जाने का डर रहता है। मेरे इतने बच्चे हैं, धन नहीं है लालन पालन के लिए, एक और आने वाला है, ऐसा करो ये फल छोड़ो, मेरा जो बेटा होगा उसी को दिखा देना, केवल गर्भवती होने का नाटक कर लो। और ये बहन की सलाह अच्छी लगी धुंधली को, कपड़ा बांध लिया पेट में और केवल 9 महीने तक गर्भवती होने का नाटक किया। और जब समय आया बहन का बेटा हुआ, उसी बच्चे को आत्मदेव पंडित की गोदी में देते हुए कहा, लो महाराज यही आपका पुत्र है, यही आपके वंश को आगे बढ़ाएगा। लेकिन फल को फेंका नहीं, दोनों बहनों ने विचार किया क्या करे इस फल का, महात्मा जी का दिया हुआ है, कहीं अपराध कहीं पाप ना लग जाए। तो घर के आंगन में जो गाय बंधी थी उसे खिला दिया। वो गाय गर्भवती हो गई और वो भी समय आने पर एक सुंदर बालक को जन्म देती है गाय, बछड़े को नहीं, बालक को। बछड़े को जन्म नहीं दिया, गाय थी पर बालक को जन्म दिया, इंसानों की तरह बालक। अब दोनों का नामकरण हुआ तो धुंधली ने तो अधिकार जमाते हुए कहा, मेरे बेटे का नाम मेरे नाम के ऊपर होगा, धुंधकारी, धुंधली का बेटा धुंधकारी। और गाय के गर्भ से जिसका जन्म हुआ था, जिसका पूरा शरीर मानव का था लेकिन कान बिल्कुल गाय के जैसे कान थे,
गायों के जैसे कान वाला, इसीलिए नाम पड़ गया गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की, नाम गोकर्ण पड़ गया। चौथेपन में बेटा हुआ था ना, कहते माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो ना पाठितः। सही समय में अगर हम उचित संस्कार और शिक्षा बच्चे को ना दें तो वो माता बैरी पिता शत्रु हो जाते हैं, शत्रु के समान कहलाते हैं। इसीलिए समय रहते बच्चे को उचित शिक्षा संस्कार लाड प्यार के साथ देते रहना चाहिए। पर माताएं बच्चे कितने भी गलती करें, है ना, खुद डांट लेंगी। अगर पिता अगर कुछ कहे तो तुरंत गलती छिपा देती है, नहीं नहीं इन्होंने ऐसा नहीं किया था। सही बात है ना। माता को लगता है मैं मारूं, मैं पीट लूं, मैं डांट लूं, पर इसके पिता भी इसे कुछ ना कहे, है ना। बुराई ये तो ठीक है, प्रेम तो स्नेह तो ठीक है, पर थोड़ी सी स्नेह के साथ शिक्षा और संस्कार भी बालक को जरूरी है। और यही नहीं मिला, धुंधकारी से आत्मदेव से बेटा बिगड़ गया, शराबी जुआरी हर तरह की गलत आदतें लग गई, पर स्त्री गमन करना, गणिकाओं के साथ रहना, हर तरह के चोरी। अब उसके बाद जब घर का धन समाप्त हो गया तो चोरी लूट पाट यही करने लगा। एक दिन पिताजी बैठे बैठे रो रहे थे सिर पकड़ के, तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी क्यों रोते हो? कहा देखो ना तुम्हारे बड़े भाई धुंधकारी को कैसा आतंक मचा रखा है, ऐसा कोई पाप कर्म नहीं जो वो करता नहीं होगा। मैं बड़ा परेशान हो गया। आज महात्मा जी की बात याद आ रही है। महात्मा जी ने कहा था कि पूत कपूत हो जाए तो उल्टा पीछे पड़ जाता है, और वो लोक बने या बिगड़ जाए ये लोक बिगड़ ही जाता है। ले वो लोग भले अग्नि दे बेटा तो स्वर्ग जाए नरक जाए, वो लोग बने बिगड़े बात की बात है, पहले तो इस लोक में रहना है ना, पहले तो इसी लोक में निपटना है। बोले वो लोक बने या बिगड़ जाए ये लोक बिगड़ ही जाता है। महात्मा जी की बात आज याद आ रही है। ठीक ही कहा था महात्मा जी ने। तो उस समय क्या कहा था इन्होंने कि ऐसा तरवर क्या तरवर है जिसमें के फल उत्पन्न न हो, ऐसा जलधर क्या जलधर है जो जल से ही संपन्न न हो। और इस जीवन में संतान न हो तो फिर मतलब क्या है? एक संतान दे दो। आज बैठे बैठे रो रहे हैं। महात्मा जी की बात गोकर्ण जी महाराज समझाते हैं, वही बात की पिताजी गोविंद से रिश्ता बना लो, उस परमात्मा से एक रिश्ता जोड़ लो, एक संबंध बना लो, उन्हीं को पुत्र मानकर उन्हीं की सेवा करो। और ये शरीर की तो कोई गति ही नहीं है। शरीर की 3 गति बताई, जला दोगे तो राख बन जाएगा, दफन और मन को ही मुक्त कराना होता है। ऐसी सुंदर शिक्षा दी तो कहा बात समझ में आई। और आत्मदेव पंडित तीर्थ यात्रा में चले गए, इसका अत्याचार और बढ़ा। गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा चले गए। माता ने पुत्र से परेशान होकर, उनके आचरणों से, उनकी आदतों से परेशान होकर क्या किया? आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। देखिए, अगर संतान की बात कहते हैं ना, तो संतान है तो अच्छी बात है। भाई व्यक्ति जब जीवन में कोई संतान नहीं होती, जब कोई औलाद नहीं होता, तब सब लोग रोते हैं, नाना प्रकार के उपाय करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज के बराबर है ना, इलाज करवाते हैं। किस लिए? संतान नहीं है ना। तो पहले लोग संतान नहीं है इसलिए रोते थे, अब लोग संतान है इसलिए रो रहे हैं। मतलब समझिएगा, संतान है इसलिए भी रो रहे हैं। जिनके पास संतान नहीं है वो इसलिए रो रहे हैं कि उसके पास संतान नहीं है, और जिनके पास संतान है वो इसलिए रो रहे हैं कि है। क्यों? नहीं है तो अच्छी बात है, और है तो उनके माता पिता कहीं वृद्धाश्रम में बैठ के रो रहे हैं, कहीं वृद्धाश्रम में उनके माता पिता बैठ के रो रहे हैं। इससे अच्छा तो कम से कम इससे संबंध बनना है, उसको बेटा माने, उसको संतान माने,
जो एक बार हाथ पकड़ ले तो दोबारा कभी हाथ नहीं छोड़ते। जिसने पुतना मौसी को कहा, पुतना मौसी मोके तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो तो जानो ही ना है। अरे उस गोविंद का, उस गिरधारी का, उस बनवारी का हाथ पकड़े जो एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो कभी नहीं छोड़ते हैं। उस गोविंद से रिश्ता बनाए, उस परमात्मा से रिश्ता बनाए। माता ने आत्महत्या कर ली। अब इन गणिकाओं ने, इन्हें धुंधकारी को, जिन गणिकाओं के साथ वो रहता था उसी को घर ले आया। एक दिन इन्हीं गणिकाओं ने लालच में आकर सारा धन हर लिया और इस धुंधकारी को उसी के घर में जला के, मार के वहीं दफना दिया, वहीं गाड़ दिया। अब देखिए, जब तक यौवन है, रूप है, संपत्ति है, तब तक तो अहंकार कर सकते हैं, लेकिन जब ये सब चले जाए तो उसके बाद क्या? वही दफना दिया और अब आत्मा मुक्त नहीं हुई, प्रेत बनकर वहीं भटकने लगी। और एक दिन तीर्थ यात्रा से जब गोकर्ण जी लौटे, विचित्र आवाज आने लगी, रोने की, चीखने की, चिल्लाने की। कहते हैं जितना इस जीवन में हमें कष्ट नहीं मिलता, उतना प्रेत योनि में व्यक्ति कष्ट पाता है। वो स्वयं से जल नहीं, शिव महापुराण बताती है कि प्रेत योनि में वह स्वयं से जल नहीं पी सकता, वह स्वयं से भोजन नहीं कर सकता। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने पितृ ऋण से उबर होने के लिए क्या करना चाहिए? उबरने के लिए प्रत्येक दिन स्नान करें, तो तुलसी में जल चढ़ाएं, तो अपने पितरों को भी याद करें और अपने पितरों को भी याद करके एक लोटा जल उनके नाम में भी चढ़ाएं, क्योंकि जो जल आप चढ़ाएंगे वही उनको मिलेगा। ये भूख से, प्यास से तड़पते हैं, पर ये प्रेत जो है अगर पानी पीने जाते हैं तो पानी सूख जाता है, अगर वनस्पति खाने जाते हैं तो वो सूख जाता है, सारी वनस्पतियां जल जाती है, और ये भूख प्यास से तड़पते बिलखते इधर उधर विचरण करते हैं। ऐसा शिव महापुराण कहती है। ऐसा वर्णन जीवों के बारे में आया। ऐसा गरुड़ पुराण में भी बताया जाता है गति मरने के बाद व्यक्ति की। तो इसीलिए जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाएं। देखिए, जल हमने बनाया है क्या? जल तो उसी परमात्मा ने बनाया है। तो स्नान करें तालाब में, नदी में, वही का जल उठाएं, एक अंजलि जल सूर्य भगवान को समर्पित करें। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। नित्य सूर्य का ध्यान करने से क्या होगा? अपनी तेजस्विता बढ़ेगी, अपनी प्रखरता बढ़ेगी, अपना ओज बढ़ेगा, सब कुछ अपना बढ़ेगा अपना। तो इसलिए नित्य सूर्य का ध्यान करें, अपनी प्रतिभा प्रखर करें। एक ये हो गया, और दूसरा एक अंजलि जल पुनः उठा के अपने पितरों को प्रतिदिन 15 दिन दे देते ना, बाकी पितृपक्ष में 15 दिन दे देते, ओकर बाद हमार पितर मन पूरा 1 साल ले भूख मरत रहे। अच्छा, हमन 15 दिन खाबो तो हमला साल भर नहीं लगे खाए? बताओ, लागे कि नहीं लागे? लागे ना कि 15 दिन खा ले, ओकर बाद अब फुर्सत 15 महीना नीच खाना है। नहीं होता ना ऐसा रोज डेली। उसी प्रकार पितरों को भी एक अंजलि जल प्रतिदिन समर्पित करें। तुलसी को जल दे रहे, उसी में पितरों का भी ध्यान कर लेना, हो जाएगा। सूर्य जी को, तुलसी जी को ध्यान करते हुए पितरों का भी थोड़ा सा चिंतन कर ले तो हो जाएगा। अब ये प्रेत बन के भटकने, चीखने, चिल्लाने लगा। गोकर्ण जी आए और सुना तो पूछा कि कौन है आप? तब उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी। सारी व्यथा बताई कि किस प्रकार से गणिकाओं ने मुझे जलाया, यहीं दफना दिया और मेरी आत्मा भटक रही है। कुछ उपाय करो मेरी मुक्ति का, बड़ा कष्ट है मुझे, बड़ी तकलीफ में हूं मैं, किसी भी उपाय से हो मेरी मुक्ति हो जाए। तब गोकर्ण जी महाराज ने गांव वालों से चर्चा की और सुंदर व्यास सजाया, भागवत की कथा शुरू हुई। और ये 7 यहाँ पे जो बांस 7 गांठ वाली लगी है, 7 नारियल है उसमें, वो नारियल तो गिनती के लिए है, और वो 7 गांठ बोले पहले ऐसे लोहे के खंबे नहीं लगते थे, पहले तो बांसों के ही खंबे लगते थे। लोहे के खंबे तो अब लगने लगे। पहले तो शादी ब्याह में भी हमारे घर में ऐसा पंडाल नहीं होता था, ऐसे पेड़ को काट के लाए जाते थे और पेड़ को काट के ही उसकी छाया बनाई जाती थी। सुंदर जो है मंच तैयार किया जाता था, मंडप तैयार किया जाता था। तो अब धुंधकारी आत्मावत था, शरीर तो था नहीं, शरीर तो नष्ट हो गया था। तो कथा सुनने, अपनी मुक्ति के ध्यान से जब वो आया तो इधर उधर हिलने डुलने लगा। तो उन्होंने जगह देखी कि भाई बांस
है, उसके बीच में जगह है, वहीं जाकर धुंधकारी बैठ गया और वहीं बैठकर उन्होंने 7 दिन कथा सुनी। और ये बताया जाता है कि पहले दिन की कथा पूरी हुई तो पहली गांठ फट गई। इसका तात्पर्य क्या है? पहली ग्रंथि फट गई बांस की। इसका तात्पर्य यह है कि धुंधकारी ने, ये तो केवल एक प्रतीक मात्र है, जो बताया जाता है कि गांठें फट गई, ये प्रतीक मात्र है। पहले दिन धुंधकारी ने ऐसे एकाग्रता से, तन्मयता से भगवान के ध्यान में लीन होकर संसार की माया का त्याग करके ऐसे कथा श्रवण किए कि एक माया की ग्रंथि छूट गई। तो एक ग्रंथि छूटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे करते करते 7 दिन में धुंधकारी पूरी तरह से निर्मल और पवित्र हो गया। सारे उसके कसाय, कलमश, दोष, दुर्गुण, सारे पाप उसके दूर हो गए और वह पाप मुक्त हो गया। और जैसे ही धुंधकारी पाप मुक्त हुआ तो भगवान के पार्षद विमान लेकर आ गए। गोकर्ण जी का एक सवाल था पार्षदों से। गोकर्ण जी ने पूछा, कथा तो इतने सारे लोगों ने सुनी, पर विमान एक धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? सोचने वाली बात है। कथा तो सबने सुनी है, कथा तो माइक वाले भैया भी सुन रहे हैं, पर उनको ऐसा लगता है नहीं, हमको तो बस आवाज कम ज्यादा करनी है, हमारे लिए नहीं है। बोले कथा तो, पर ऐसा नहीं है, कथा तो सबके लिए है भाई। जिनकी यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है, कुछ काम लगा हुआ है, कथा तो वो भी सुन रहे हैं। सबका अपना अपना अलग अलग काम बटा हुआ है, किसी का पानी पिलाने का, किसी का और कुछ का, किसी का और कुछ का, पर कथा तो सबको मिल रही है ना। यहाँ पे कथा सबको मिल रही है और ये सबके कल्याण का विषय है, क्योंकि हम सब मानव हैं। हम सबके कल्याण का, आपका, श्रोता का भी, वक्ता का भी, दोनों के कल्याण का विषय है। तो पूरी पवित्र, तो गोकर्ण ने पूछा विमान क्यों एक लेकर आए? इतने सारे लोगों ने कथा सुनी तो श्रवण विधि बताई कि देखो, एक सोता होते हैं, कथा में आते और सोते हैं, है ना। तो सोना नहीं है परीक्षित महाराज, है ना। नींद आती है तो भजन होता है तो खड़े हो जाया करे, सोना नहीं है। कथा में आते हैं और बढ़िया मीठी मीठी नींद आ जाती है। एक तरह के श्रोता हुए, फिर दूसरे श्रोता आए तो बैठे, बात किए, है ना। बात करें कल कितने बजे कथा होगी, कब आएंगे, क्या पहन के आएंगे, कैसे आएंगे, क्या प्रसाद बटेगा, तमाम तरह की बातें। इसको सरोता आमा के अचार डाले के दिन आते, सरोतम काटथन ना, सरोता काटे के काम करते। तो बस बात काटते रहते हैं, सुनते कम है, न स्वयं सुनते हैं न दूसरे को सुनने देते हैं। ऐसे सरोता, मतलब सुने नहीं हम ठीक से। और तीसरे होते हैं सच्चे श्रोता, जैसे धुंधकारी पापों से क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे पाप कर्मों से। और जो पाप कर्मों से कुटिल कराल दस्यु रत्नाकर, एक दिन पापों से उगता कर, पाप इंसान करेगा तो कितना करेगा, एक दिन तो उगताना ही है। पापों से उगता गए थे धुंधकारी और इसीलिए पाप मुक्त होना चाहते थे। और पाप मुक्त होने के भाव से, परमात्मा के पद की प्राप्ति के भाव से, इस संसार सागर से मुक्त होने के भाव से, सारे बंधनों से मुक्त होने के भाव से उन्होंने कथा श्रवण की। इसीलिए बिल्कुल भी ना इधर ना उधर, ना आगे ना पीछे, कहीं नहीं देखे, पूरा ध्यान कथा में लगाए और इसलिए उसे हृदयंगम किया, अपनाया और अपनाकर क्या हो गए, मुक्त हो गए, पाप मुक्त हो गए। और पाप मुक्त हो गए, संसार से मुक्त हो गए तो भगवान स्वयं विमान लेकर आए। फिर भगवान ने ये नहीं देखा कि इनके पीछे कितने पाप थे, कितना पाप चढ़ा हुआ था, कितनी हत्याएं की, कितनी चोरी की, कितना इन्होंने लूटा, ये नहीं देखा। केवल उस समय को देखा, उस अवस्था को देखा, उस अंतिम अवस्था को देखा जब वह शांति को और समृद्ध, शांति के साथ साथ मुक्ति को उपलब्ध हो गए थे। शांति को उपलब्ध होना कोई आसान बात नहीं है। व्यक्ति जीवन भर सुखों की तलाश में भटकता है, लेकिन वो शांति को, सौम्यता को कब उपलब्ध होता है, जब वो प्रभु के, भगवान के दरबार में आता है। तो इस प्रकार से हम भी प्रार्थना करें कि सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है। जितने श्रोता हैं आप सब, सभी आप परीक्षित हैं। एक तो हमारे मुख्य यजमान है ही, आप सब भी परीक्षित हैं, आप सब भी श्रोता हैं।
आप भी ध्यान से सुने, जीवन का कल्याण हो, इस तरह से कथा श्रवण करें और साथ ही अपने अपने पितरों के लिए प्रार्थना करें कि हमारे पितर भी इस कथा के माध्यम से उनकी भी मुक्ति हो जाए, उनकी भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए और वो भी कहा जाए गोलोक धाम वैकुंठ धाम में उनको भी निवास मिले। ऐसा भाव रखते हुए आइए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए विश्राम आरती की ओर आगे बढ़ते हैं। मुक्तिदायिने मंगलकारी सुन के तर गए धुंधकारे, क्या पापी क्या पुण्य आत्मा, कितनों ने सुन नैया तारे, कितनों ने सुन नैया तारे, कितना सुंदर कितना पावन श्रीमद् भागवत अति मनोभावन। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। विद्युमाते स्वामी सखा हमारे, विद्युमाते स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, बोलो 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण। सभी लोग खड़े हो जाएं, थोड़े पास में आ जाए और कल से माताएं ये यहाँ पे कैमरा लगा है ना, उसके पीछे से सीधे में बैठेंगे, ऐसे कोने में नहीं। पहले आए पहले पाए तो आप पहले बैठिएगा सामने में। सभी लोग नजदीक आ जाएं, भगवान की मंगलमय आरती। आइए सुंदर, कल से क्या कीजिएगा, 2 थाली और ले आइएगा, एक इधर और एक इधर, माताओं के लिए भी नीचे से भी आरती हो जाएगी। चलिए मन में बसा के तेरे मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरे यार ते, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरे यार ते, लिए श्रद्धा भावों के दीपांजलि, लिए श्रद्धा भावों की दीपांजलि उतारूं मैं गिरधर तेरी यार ते, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं
लहरों ज्ञान दो भगवन, ओम बसी नाम मेरे तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, ओम बसी नाम मेरे तार दो भगवन, तुझ पे एक बार छोड़ दे अकाल, तुझ पे एक बार छोड़ दे अकाल, जिंदगी दया है भीख मांगते, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं है भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं है भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुझे संसार के, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ मिलाता, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ मिलाता, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त सभी मिलके गाए आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, लिए श्रद्धा भावों की दीपांजलि, उतारो गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भावं भवानि चैतं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च शिखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शिवं मम देवदेवा। एक परिक्रमा कर लेंगे, इधर माइक एक दे दीजिए रहेगा, है ना। ओम यानी कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे।